तो हेलो बच्चा लोग, एक्सेल की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है और हम इंसर्ट टैब यहाँ पे पूरा कराने वाले हैं। होम टैब मैं पूरा करा चुका हूँ। होम टैब पे मैंने इसके अलग अलग पार्ट भी बना रखे हैं वीडियो के, और एक सिंगल वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने पूरा होम टैब पढ़ाया है। ठीक है, जौन सा देखना चाहो आप देख सकते हो। और इंसर्ट टैब की ये मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा इंसर्ट टैब खत्म करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल होता क्या है, देखो डेफिनेशन भी आ रही है, इजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ पाइवट टेबल। मतलब भैया अगर ये तो बहुत सिंपल डाटा है। अब देखो मेरी शीट दूसरी शीट है, इसमें थोड़ा सा बड़ा डाटा है। अब ये भी है, यहाँ पे भी एक डाटा है। तो हम अगर बहुत बड़ा हमारा डाटा है उसको समराइज करना चाहते हैं और एक तरीके से देखना चाहते हैं। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है, इस तरह का डाटा है। अगर यही बहुत और भी बड़ा होता, ठीक। अब मेरे को ये टेबल दिख रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नॉर्थ का रीजन लिखा है, नॉर्थ। नॉर्थ में दिल्ली, यहाँ पे देख रहा हूँ। हम देखो यहाँ पे देखा है, हम देखो यहाँ पे लिखा है रीजन, सिटी, सेल्स पर्सन, सारे कॉलम्स है। ठीक है, नॉर्थ में दिल्ली है। एक सेल्स पर्सन कौन कौन है, अमित है। प्रोडक्ट क्या है, लैपटॉप। कैटेगरी किसके अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। दो क्वांटिटी बेकी, यूनिट प्राइस इतना है, टोटल सेल इतनी है। ठीक है, तो एक पूरा डाटा तो सही है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अच्छे से देखना चाहता हूँ, थोड़ा इजी वे में और अलग तरीके से देखने के लिए, ताकि मैं अगर डाटा को सिटी वाइज देखना चाहूँ या फिर रीजन वाइज देखना चाहूँ, तो वैसे तो हम फिल्टर भी कर सकते हैं। लेकिन पाइवट टेबल हमारा अलग ही काम करता है। उसके लिए हम सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, टेबल पूरी सिलेक्ट कर ली, पाइवट टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टेबल रेंज, यानी कि हम टेबल की जो रेंज सिलेक्ट करिए उससे पाइवट टेबल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, टेबल की रेंज ये यहाँ पे आ गई। फिर ये कह रहा है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस। पाइवट टेबल आप कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। न्यू वर्कशीट पे अगर मैं करूंगा तो ये पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट पे आ जाएगी। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करूंगा तो यहाँ पूछ रहा है लोकेशन। लोकेशन में मैं इसे कोई सा भी सेल का रेफरेंस दे दूंगा, मैं कहूँगा यहाँ पे चाहिए, तो ये इसी के यहीं पे पाइवट टेबल मेरी बना के दे देगा। ठीक है, न्यू शीट पे करूंगा तो न्यू शीट पे मैंने ओके करा तो देखो नई शीट पे पाइवट टेबल आ गई। यहाँ पे डाटा मेरा ये रहा, ये रही नई शीट, यहाँ पे रही थी। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करके नई शीट ना करके एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करता, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए वहां पे ले सकते हो आप। कहीं इसे सिलेक्ट करके कहीं और भी ले सकते हो। सपोज करो मेरे को ये शीट यहाँ पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, लेकिन डाटा कहाँ है, डाटा यहाँ पे है, तो डाटा को सिलेक्ट करूंगा, डाटा सिलेक्टेड है। ठीक है, पाइवट टेबल बनानी है। अब पूछ रहा है, मैंने कहा एग्जिस्टिंग लोकेशन, अब लोकेशन पूछ रहा है, अब यहाँ पे तो करनी नहीं है, तो यहाँ पे करनी है या फिर यहाँ पे करनी है या फिर यहाँ पे करनी है, चलो यहाँ पे कर रहा हूँ। अब लोकेशन ये आ गई, मैंने सेल सेलेक्ट करा, मैं ओके करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया। इसके नीचे टेबल कहाँ है, यहाँ पे है, लेके क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी ला सकते हैं। फिलहाल मैं तो यहीं पे लाके दिखाता हूँ, एक यहाँ पे ला दी है वैसे, लेकिन मैं यहीं पे नीचे इसके लाके बना के दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट करवाएंगे पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग लोकेशन, लोकेशन पूछ रहा है, मैंने कहा यहाँ पे बना के दे दो, ओके कर दिया, और यहाँ पे हमारी आ गई है पाइवट टेबल। अब देखो पाइवट टेबल कर तो रहा हूँ भैया, पाइवट टेबल तो दिख रही नहीं है, यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है। जैसे हम पाइवट टेबल बनाते हैं, ऊपर देखो दो नए टैब भी खुल के आ जाते हैं, पाइवट टेबल का एनालिसिस और ये एक डिजाइन। तो इस पे भी बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि पाइवट टेबल करती क्या है। अब देखो ये हमारा पूरा डेटा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा डेटा एक तरीके से बिखरा हुआ है। यहाँ पे मैं इसे एक तरीके से शॉर्ट भी कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ। कैसे, अब मैं चाह रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे देखो चार फील्ड है, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज। मैं जो भी यहाँ पे ये सारे जो आप देख रहे हो फील्ड है, ये सब किसमें थी, यहाँ पे है ना, देखो डेट, रीजन, सिटी, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, कैटेगरी, वही सब यहाँ पे भी आ रही हैं। जो यहाँ पे हेडिंग थी वो सब यहाँ पे हेडिंग आ रही है। तो ये इनको मैं जहाँ पे डालूंगा वो उसी हिसाब से मेरी टेबल बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने रीजन उठाया, रीजन को उठा के मैंने रोज में डाल दिया, तो देखो रीजन रो में आ गए, यहाँ पे रीजन रो में आ गए हमारे। ठीक है, अगर मैं सिटी को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ कॉलम में, तो सिटी देखो कॉलम में आ गई। इतनी सारी सिटी हैं, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसी रो के नीचे डाल दूंगा तो सिटी भी रो में आ गई। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ईस्ट के सारी सिटी आ गई, नॉर्थ की सारी सिटी, साउथ की सारी सिटी, वेस्ट की सारी सिटी। देख रहे हो, ये डाटा मैंने आधा तो ऐसे ही बढ़िया कर दिया, इसमें ऐसे पता चल रहा है, नहीं कर रहा, इसमें देखो कितना सही लग रहा है। इसको ऊपर नीचे करने से फर्क पड़ता है। देखो सिटी को मैं लेकर रीजन के ऊपर कर दूंगा तो डाटा थोड़ा बेकार हो गया। ठीक है, अब सिटी के अंदर में रीजन आ रहे हैं, लेकिन मैं रीजन के अंदर सिटी चाहता हूँ, तो इसलिए रीजन को ऊपर रख रखा है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। रीजन के अंदर में सिटी होते हैं ना, ईस्ट के अंदर कौन कौन सी सिटी है, नॉर्थ के अंदर कौन कौन सी सिटी है, साउथ के अंदर और वेस्ट के अंदर। तो ये मेरी सारी सिटी आ गई। अब सारी सिटी आ गई और यहाँ पे रीजन भी है। अब इनके बिहाफ पे मेरे को डाटा देखना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी लगा सकता हूँ। अब सपोज करो प्रोडक्ट कितने सारे हैं, लेकिन कैटेगरी, कैटेगरी हमारी बस दो है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक और एसेसरीज। मैं कैटेगरी लेके कैटेगरीज को कॉलम में डाल दूंगा।
तो देखो कॉलम बन गए हमारे 2 कैटेगरी के, एक एक्सेसरीज और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। चाहे तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। हमें पाइवट टेबल बनानी है ताकि भैया हमें डाटा पढ़ने में आसानी हो, डाटा एनालाइज़ अच्छे से कर सकें। अब यहाँ पे ये तो कर पा रहा हूँ, अब यहाँ पे अब मैं सेल्स देख सकता हूँ इनकी। अब सपोज़ करो मेरे को यूनिट प्राइस देखना है या फिर टोटल सेल देखनी है इन सब की, तो मैं टोटल सेल यहाँ पे वैल्यूज़ में लाऊँगा। अब देखो टोटल सेल मेरे को पता चल रही है, टोटल सेल वैल्यू में डालनी है, कॉलम और फ़िल्टर में मत डालना, क्योंकि ये तो वैल्यू चेक कर रहे हैं ना हम इसे। तो मैंने जैसे ही टोटल सेल को वैल्यूज़ में डाला, तो ये मेरे को सारी सबकी टोटल सेल दिखा दी है। देखो ईस्ट की यहाँ पे टोटल सेल दिखा रहा है, टोटल ईस्ट एक्सेसरीज में ईस्ट में कितनी टोटल सेल हुई 41,000, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी हुई यहाँ पे दिखा दी। ये सिटी वाइज भी अंदर में आ रही है और यहाँ पे टोटल आ रहा है, एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का टोटल ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ रहा है दोनों का जोड़ के। अगर मेरे को नॉर्मली ऐसे निकालना होता तो मेरे को फॉर्मूले यूज करने पड़ते इसके लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे बिना फॉर्मूले के मेरे को ये सब पता चल रहा है। अब आप जब आगे फॉर्मूले में बताऊंगा ना, उसमें आप देखोगे ये किसी पर्टिकुलर चीज का सम निकालने के लिए या फिर देखने के लिए हमें सम इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, उसके अंदर भी कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब जाके हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें नॉर्मली ऐसे ही पता चल रहा है, तो इसे कहते हैं डाटा। देखो कितने अच्छे से हमें सारा पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं पता चलता। पता करने को कर सकते हैं, एक एक करके देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे सारा ईस्ट में सिटी वाइज हमने पूरा डाटा निकाल के दे दिया। अब सपोज करो हमें ऐसे नहीं देखना, जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो। रीजन हटा दो, यहाँ पे हटाने के लिए, यहाँ पे हटाने के लिए देखो यहाँ पे एरो आ रहा है, एरो पे क्लिक करोगे तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। रिमूव फील्ड करोगे तो हट जाएगा, और यहाँ पे अनटिक कर दोगे तो भी हट जाएगा। देखो रीजन हट गया। अब सिटी वाइज आ रहा है, सिटी वाइज आ रहा है। अब मेरे को सिटी वाइज नहीं चाहिए, मेरे को रीजन वाइज चाहिए केवल, तो मैंने केवल रीजन वाइज, देखो मेरा पूरा डाटा आ गया, केवल रीजन वाइज मेरा डाटा आ गया। अब यहाँ पे मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर फिल्टर का ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ केवल मेरे को ईस्ट का चाहिए, तो देखो ओके करा, केवल ईस्ट में पता चल रहा है कितना आ रहा है, वो तो वहां पे भी दिख रहा था, है ना। ईस्ट का केवल ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से हम डाटा को विजुअलाइज करते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ये जो सम है, टोटल सेल दिखा रहा था। मैं कह रहा हूँ टोटल सेल नहीं देखनी, मेरे को यूनिट वाली सेल देखनी है और क्वांटिटी देखनी है, ठीक है। टोटल सेल हटा दो, यूनिट लगा दो। ओ सम ऑफ यूनिट लगा दिया मैंने, ठीक है। इसे हटा दो, क्वांटिटी लगाओ। तो देखो ईस्ट में मेरे को पता चल रहा है कि हाँ भाई ईस्ट में 5 क्वांटिटी एक्सेसरीज की और 10 क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की गई हैं। तो इस तरीके से मैं डाटा देख पा रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि ईस्ट में भैया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ईस्ट में बिके हैं और सबसे ज्यादा एक्सेसरीज नॉर्थ में बिकी हैं। ऐसे पता कर पा रहे हैं ना। तो यही होता है डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। डाटा को अच्छे से देखना, अपने हिसाब से चेक करना डाटा को। अब और देखते हैं, अब इसे हटाते हैं, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, सब हटा देते हैं। अभी मैंने रीजन के हिसाब से देखा, सिटी के हिसाब से देखा, लेकिन मैं कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकता हूँ। भैया सीधा कैटेगरी ले आऊंगा, यहाँ पे मैंने लिया कैटेगरी को रो में लेकर आया, ठीक है। कैटेगरी को लेकर आया मैंने, फिर सीधा यूनिट प्राइस या फिर टोटल सेल देख लिया, वैल्यू में लेके चला गया। अब देखो यहाँ पे सीधा मेरे को टोटल सेल पता चल रहा है, एक्सेसरीज का टोटल सेल कितना हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक का टोटल सेल कितना हुआ है ना। नॉर्मली मेरे को फॉर्मूले से पता करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे पाइवट टेबल से मैं यूं ही कर सकता हूँ। ऐसे हम कार्य करते हैं। अगर यहाँ पे मेरे को कैटेगरी नहीं चाहिए, यहाँ पे ये तो वापस हटा दो, मैं नेम के हिसाब से भी देख सकता हूँ। सेल्स पर्सन के हिसाब से मैं सेल्स पर्सन को उठा के ले आया, ये सारे सेल्स पर्सन है, किसने कितनी क्वांटिटी बेची मैं यहाँ पे लाऊंगा, तो मेरे को दिख रहा है अमित ने भाई 12 क्वांटिटी बेची है। सबसे ज्यादा सेल किसने करी है, अमित ने। लेकिन क्वांटिटी बेचने का मतलब ये थोड़ी ना सेल की सबसे ज्यादा करी है। मैं यहाँ पे टोटल सेल देख लूंगा, तो टोटल सेल सबसे ज्यादा किसकी है भाई, अमित की है। देखो सबसे ज्यादा टोटल सेल किसकी है, अमित की। और यहाँ पे नीचे मेरे को ग्रैंड टोटल भी दिखा रहा है। तो ये हम इस तरीके से पाइवट टेबल में अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से हमें डाटा देखना उस तरीके से हम देख सकते हैं। यहीं पे मैं क्वांटिटी भी ले आऊंगा, देखो क्वांटिटी भी आ गई, ये आ रहा किसने कितनी क्वांटिटी बेची और टोटल सेल। आगे पीछे हो गया तो इसे ऊपर कर दो, हो गया ठीक, है ना। अब इसमें कैटेगरी भी ऐड करनी है तो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अब कैटेगरी यहाँ पे ले आए, तो ये देखो एक्सेसरीज में कौन कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन है, पता चल रहा है। तो इस तरीके से हम डाटा को अलग अलग तरीके से लाके यहाँ पे पाइवट टेबल में देख सकते हैं। यही होती है हमारी पाइवट टेबल। अब देखो ये जो फील्ड है इसे यहाँ से कट कर दिया, है ना। अगर वापस लानी है तो इस पर क्लिक करो, क्लिक करके कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती, क्लिक करके। लेकिन ऊपर के तो टैब खुल के आ जाएंगे, ऊपर के टैब खुल के आ जाते हैं। ये है फील्ड लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फील्ड लिस्ट हमारी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो बटन है इसे हटा देंगे तो यहाँ से जो बटन आ रहे थे वो गायब हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे एक बटन आ रहा है, मिनिमाइज कर सकता हूँ इसे, जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है ना मिनिमाइज का बटन, वैसे यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा, तो बटन चले जाएंगे। फील्ड हेडर, फील्ड के ऊपर जो हेडर आ रहे हैं वो चले जाएंगे अगर इसे हटा दिया, लेकिन वो तो हमें चाहिए ना, तो इसे रहने देते हैं, इसे कट कर देते हैं बाकी। और
और क्या-क्या कर सकते हैं पाइवट टेबल में? बहुत कुछ कर सकते हैं पाइवट टेबल में। एक तो डाटा मैंने बता ही दिया, डाटा अलग-अलग तरीके से जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। जिसके बिहाफ़ पे देखना चाहें उसके बिहाफ़ पे देख सकते हैं। अब मैं प्रोडक्ट के बिहाफ़ पे भी देख सकता हूँ। अब प्रोडक्ट ये चालते हैं, अब मैं देखना चाहता हूँ भैया सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन-सा बिका? तो मैं क्वांटिटी देख लूँगा प्रोडक्ट की। तो सबसे ज़्यादा क्या बिका? सबसे ज़्यादा भाई मोबाइल फ़ोन बिका है, ये देखो। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है? मोबाइल की। लेकिन सबसे ज़्यादा ये बिका है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि भैया सबसे ज़्यादा पैसे इसी से आए होंगे। टोटल सेल भी देख लूँगा। सबसे ज़्यादा टोटल सेल किसकी है? भैया सबसे ज़्यादा टोटल सेल लैपटॉप की है, देखो 27, नीचे कितना है 22, यहाँ है 2,77,000, ये है 2,23,000। लैपटॉप की सेल तो कम हुई है, क्वांटिटी बस 6 बिकी है, लेकिन टोटल सेल लैपटॉप से सबसे ज़्यादा आया हुआ है। मोबाइल की सेल सबसे ज़्यादा हुई है, लेकिन मोबाइल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बिकी है, लेकिन सेल्स लैपटॉप से भी कम है इसकी। तो इस तरीके से हम डाटा देख सकते हैं। फिलहाल में इसे कट करते हैं और देखते हैं पाइवट टेबल में और क्या-क्या है। अब देखो ऊपर पाइवट टेबल के ये सारे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है? सब इसी में हेरा-फेरी करने के हैं। अब जैसे यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं पाइवट टेबल का। अब ये इस पे इसका नाम है पाइवट टेबल 3। मैं किसी भी कुछ भी नाम दे सकता हूँ। अब जैसे आप अलग-अलग डाटा बना रहे हैं, अलग-अलग के हिसाब से अब जैसे यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, मैं इसी को सिलेक्ट करके एक और पाइवट टेबल अगर बना दूँ यहाँ पे, मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, एक और पाइवट टेबल बना दूँगा। मैं यहाँ पे ले आऊँगा उसे कि यहाँ मेरे को नीचे चाहिए, एक्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन, यहाँ पे चाहिए। मैंने ओके करा। गड़बड़ हो गई थोड़ी-सी, वापस करते हैं। इंसर्ट पे गया, पाइवट टेबल चाहिए, एक्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन पूछ रहा है, मेरे को यहाँ पे चाहिए, ओके करा। एक नई शीट आ गई, अब यहाँ पे दूसरी टेबल बना सकता हूँ। दूसरी टेबल के लिए मैंने पहले यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से दिखा रखा है, मैं यहाँ पे सिटी के हिसाब से दिखा सकता हूँ, कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ये रही क्वांटिटी, सबसे पहले क्वांटिटी ले आता हूँ, उसके बाद टोटल सेल ले आता हूँ। अब मेरे को दिख रहा है कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। सिटी में भी मैं कैटेगरी उसमें क्या कहते हैं रीजन वाइज़ देख सकता हूँ सिटी भी। मैं रीजन यहाँ पे ले आऊँगा, जैसे पहले लगाया था। ये आ गया भैया रीजन वाइज़ हमारा, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। अब मेरे पास 2 टेबल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दोनों एक साथ मैं रीड कर सकता हूँ। अब ये जो है हमारी पाइवट टेबल 3 है, ये है देखो पाइवट टेबल 4 है, लेकिन इन दोनों का मैं नाम बदल सकता हूँ। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि ये है मेरी प्रोडक्ट बेस टेबल है, ये मेरी सिटी बेस्ड टेबल है, तो इसको प्रोडक्ट नाम लिख सकता हूँ, इसको सिटी नाम लिख सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एक्टिव फील्ड, जिस फील्ड पे मैं टिक करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव फील्ड, मतलब जिस फील्ड पे मैं टिक कर रहा हूँ ना वो वाली एक्टिव है, ये ऐसा बता रहा है। यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाते हैं, पाइवट टेबल के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएँगे तो ये पूरा पाइवट टेबल का ये जो ढांचा सा आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। लेआउट एंड फॉर्मेट, टोटल फ़िल्टर, डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करना है क्या नहीं, और प्रिंटिंग जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए क्या नहीं, डाटा। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर हम सेट कर सकते हैं। फिलहाल में इसे नहीं कर रहे हम सेट, बताना ज़रूरी है लेकिन। फ़ील्ड की सेटिंग भी कर सकते हैं। फ़ील्ड अब जैसे किस तरीके से दिख रही है, किस तरीके से नहीं। ऑटोमैटिक जो है यहाँ पे सब टोटल हो जाता है, वो ऑटोमैटिक हो जाता है। मैं नन कर सकता हूँ तो ऑटोमैटिक सब टोटल होगा ही नहीं, या फिर कस्टम कर सकता हूँ। कस्टम करके यहाँ पे मैं बता सकता हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे मैं कस्टम पे गया तो ये सारे खुल गए। अब ऑटोमैटिक ये जो मेरे को करके दे रहा है, ये सम करके दे रहा है ना, ऑटोमैटिक मेरे को टोटल करके देता है। मैं कह रहा हूँ मेरे को काउंट करना है, या फिर मैक्स निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो ये चीज़ मैक्स और मिन क्या होता है, या फिर प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब जब आप फ़ॉर्मूले बताऊँगा ना, ये सारे मैथ्स के थोड़े फ़ॉर्मूले हैं। जब आपको पता चलेगा, तो इस तरीके से फ़ील्ड की भी सेटिंग कर सकता हूँ, फिलहाल तो ऑटोमैटिक रहने देते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, अनग्रुप और ग्रुप सेक्शन, इसमें क्या होता है, अब मैंने ये जो यहाँ पे है अलग-अलग सेक्शन है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है? क्या है, इसको सिलेक्ट करा, मैं इसको कह रहा हूँ ग्रुप सेक्शन, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, इसमें ग्रुप नहीं बने हुए, इसमें बने हुए हैं, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट करा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रुप है, ईस्ट है और ईस्ट के अंदर में ये सारी सिटी आ रही है ना? ईस्ट है, ईस्ट के अंदर में ये 4 सिटी हैं, नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर में 3 सिटी हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बँटे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो सिलेक्ट करा, ये सारे अंदर वाले सिलेक्ट हो गए, या फिर इसे सिलेक्ट करा, इसको मैंने कह दिया ग्रुप सेक्शन, इसको नहीं कर सकते, इसको करना है। इसको मैंने कहा ये ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको मैंने कहा ग्रुप सेक्शन। तो ये ग्रुप 1 मेरा आ गया यहाँ पे ग्रुप 1। अब ग्रुप करने से फ़ायदा क्या हुआ है? मैंने ग्रुप तो कर दिया, लेकिन ग्रुप करने से फ़ायदा क्या हुआ? इसे मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ और कुछ नहीं होता। ये अंदर इसके अंदर एक ग्रुप बन गया अलग से एक और। ईस्ट तो था ही, ईस्ट को मिनिमाइज़ करूँगा तो ईस्ट के अंदर जो थे ये सारी सिटीज़ आ रही थी, लेकिन इसके अंदर मैंने एक और एक तरीके से सब ग्रुप बना दिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ। ईस्ट को देखो मिनिमाइज़ करूँगा तो सारे ईस्ट वाले ये जो सारी सिटी हैं ये ईस्ट के अंदर में आ रही हैं, ठीक है? उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइन। स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। अब स्लाइसर में क्या होता है, ये जो हम टेबल बताऊँगा ना उसमें भी आएगा। अब जैसे कि मैंने ये वाली टेबल सिलेक्ट कर रखी है ना? या फिर ये वाली टेबल सिलेक्ट कर रखी है, जो भी है डाटा तो एक ही टेबल का है। मैं कह रहा हूँ इंसर्ट स्लाइसर से किस चीज़ का? मैं कह रहा हूँ सिटी वाइज़ या फिर रीजन वाइज़, रीजन का और सिटी का। खाली रीजन का मैंने लिया और ओके कर दिया। अब देखो, अब ये
मेरे पे रीजन का एक स्लाइसर बन के आ गया, यानी कि एक नोट सा, एक मेरे पे एक कागज सा बन के आ गया। अब इसमें बटन है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। अब मैं केवल ईस्ट दबाऊंगा ना तो केवल ईस्ट का डाटा दिखाई देगा यहाँ पे। मैं केवल नॉर्थ दबाऊंगा तो केवल नॉर्थ का आ रहा है, साउथ दबा रहा हूँ तो केवल साउथ का आ रहा है, वेस्ट दबा रहा हूँ तो केवल वेस्ट का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कट करूंगा तो सारे आ जाएंगे जैसे थे। तो ये है हमारा स्लाइसर, फिल्टर का काम करता है बटन के द्वारा। अगर मैं इस पे क्लिक करके लाता हूँ, वापस गया, इस पे क्लिक कर रखा, अब मैं कह रहा हूँ इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर में मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे भी रीजन के लिए चाहिए, मैंने कहा ओके। अब देखो यहाँ पे भी रीजन का आ गया। मैं कह रहा हूँ केवल ईस्ट का दिखाओ, तो यहाँ पे केवल ईस्ट का डाटा दिखा रहा है। ईस्ट, ईस्ट में क्या कितना बिका, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, टैबलेट। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ का दिखाओ, तो यहाँ पे केवल नॉर्थ का आ रहा है। साउथ का दिखाओ तो साउथ का आ रहा है। तो जिसका स्लाइसर बनाना है पहले उस पर क्लिक करना, ये मैंने हटा दिया। डिलीट करना है तो सिलेक्ट तो कर रखा है, डिलीट दबा दो, डिलीट हो गया। डिलीट वाला बटन अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में से, ठीक है, इसको दबाया, डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। तो ये था हमारा स्लाइसर। पाइवट टेबल पे चलते हैं वापस से, और क्या ऑप्शन है और देखते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ से पेज रिफ्रेश हो जाएगा। चेंज डाटा सोर्स, अगर मेरे को डाटा, मतलब मेरा तो अभी ये डाटा से इस वाले डाटा की पाइवट टेबल बन रही है ना, अगर मेरे को डाटा सोर्स चेंज करना हो तो ये पूछ रहा है कि हाँ भैया डाटा सोर्स चेंज करना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा नहीं, यही मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अगर कोई और टेबल सेलेक्ट करनी है तो उसे सेलेक्ट करके उसका पाइवट टेबल फिर यहीं पे बना सकते हैं। ठीक है, और क्या है, और ये वाला तो मैं भूल गया, देखो यहाँ पे है शो डिटेल। अब मैं कहाँ गई, अब ये है शो डिटेल, ये मेरी टेबल है, ठीक है, पाइवट टेबल है। अब पाइवट टेबल का मैंने ये फाइनलाइज कर दिया कि मेरे को इस तरीके से रखनी है। तो मैंने इस पाइवट टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, पाइवट टेबल को। मैं शो डिटेल पे क्लिक करूंगा, शो डिटेल पे जाऊंगा तो वो जो मेरी पाइवट टेबल थी, ये इसकी पाइवट, इसकी टेबल बन के यहाँ पे आ गई, जो मेरे को अब डिटेल में वो सारी चीज दिखा रही है। मतलब वहां पे भी पता चल रही थी, लेकिन यहाँ पे अब टेबल बन के आ गई उसी की। रीजन, सिटी, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, कैटेगरी। अब ये सारी डिटेल जो जो थी, सारे फील्ड, सारे फील्ड के संग मेरे को पूरा डाटा दिखा रही है जो मैंने यहाँ पे पाइवट टेबल में बनाया था। इन सब का बनाया था ना मैंने केवल, तो इसकी डिटेल एक यहाँ पे टेबल बन के आ गई है। ठीक है, तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। क्लियर क्या होता है, क्लियर अगर मेरे को इनमें से कोई फील्ड क्लियर करवानी है, अब मेरे को इसका डाटा नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लियर पे गया, क्लियर ऑल कर दिया, तो ये मेरी पाइवट टेबल क्लियर हो गई। यहाँ पे वापस से फील्ड पे जाके मैं वापस बना सकता हूँ। तो फिलहाल तो नहीं बना रहा, बैक ही करते हैं। ठीक है, और क्या है, सिलेक्ट पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना है तो पूरी पाइवट टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, जिस पे तुमने डब्बा रख रखा है वही वाली सिलेक्ट करेगा। इस पे रख के अगर मैं करूंगा सिलेक्ट तो ये वाली सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था मूव पाइवट टेबल, ये बढ़िया है। अगर यहाँ से तुम्हें किसी और शीट पे पाइवट टेबल लेके जानी है, तुमने यहाँ पे बना दी, फिर तुम्हें लग रहा है यहाँ पे नहीं चाहिए, किसी और पे चाहिए, तो कह दो नई शीट पे चाहिए मेरे को। ठीक है, बता देना इसे बस। उसके बाद देखते हैं, देखो ये सब तो बढ़िया है, ये है पाइवट चार्ट। देखो पाइवट टेबल तो तुम यहाँ से बनाते हो, ठीक है, पाइवट टेबल, यहाँ पे पाइवट टेबल है, पाइवट चार्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आता है पाइवट चार्ट का ऑप्शन, ये रहा, कहाँ गया, अभी तो था, ये रहा पाइवट चार्ट का ऑप्शन। पाइवट चार्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पाइवट चार्ट बना के दे देगा, किसका, जिस पे सिलेक्ट होगा। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से भी बना सकते हैं, वहां से भी बना सकते हैं, तो टेंशन मत लेना। पाइवट चार्ट पे गए, अब ये पूछ रहा है कैसा बनाना, कौन सा कॉलम, लाइन, जैसे नॉर्मल चार्ट बनाते हैं वैसे ही अभी नॉर्मल चार्ट भी बनाना सिखाऊंगा। तो पूछ रहा है कैसा चार्ट चाहिए तुम्हें, कॉलम चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए या बार चार्ट चाहिए। मैं कह रहा हूँ भैया कॉलम चार्ट बना दे। कॉलम चार्ट पे मैंने ओके करा और ये मेरा कॉलम चार्ट आ गया इसका। अब इसी का मैं ग्राफ भी देख सकता हूँ यहीं के यहीं। यहाँ पे इस वाले चार्ट में ये बढ़िया चीज़ है, इसमें मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। प्रोडक्ट मेरे को केवल सारे नहीं देखने, मेरे को केवल हेडफ़ोन वाला देखना है। तो ये देखो केवल हेडफ़ोन आ गया। क्यों? क्योंकि फ़िल्टर अप्लाई कर रखा है। सारे देख रहे हैं तो सारे आ जाएँगे। ये आ गए सारे। तो इस तरीके से बना सकते हैं। नीचे वाले का बनाया तो यहाँ पे सिलेक्ट करा, यहाँ पे गए, पाइवट चार्ट देखना है हमें। अब इसका मैंने कहा पाई चार्ट देखना है, मैंने ओके करा, तो ये आ गया पाई चार्ट। देख रहे हो? अब पाई चार्ट इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, कन्फ्यूज़िंग हो गया, है ना? तो इसे ही सिलेक्ट करा भैया, डिलीट दबा दो, डिलीट हो जाएगा। दोबारा बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। यहाँ पे गए, पाइवट चार्ट में गए, मैं कह रहा हूँ कॉलम वाला ही चाहिए इसके लिए भी, मैंने ओके करा, तो ये आ गया कॉलम का चार्ट। ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो ये हमें देखना पड़ता है भैया, कौन सा चार्ट किसका ज़्यादा सही बैठेगा, कौन सा चार्ट किसका ज़्यादा सही नहीं बैठेगा, ठीक है? इसमें ये बता रहा है यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ टोटल सेल्स। अब सम ऑफ क्वांटिटी इतनी छोटी है, यहाँ पे छोटी-छोटी बनी हुई है, दिख रही भी नहीं है। बड़ा करूँगा ना इसे, तो थोड़ा दिखे। ये देख रहे हो ब्लू-ब्लू से, सम ऑफ क्वांटिटी। देखो सम ऑफ क्वांटिटी में हटाना चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कह दूँगा रिमूव फील्ड कर दिया, तो सम ऑफ क्वांटिटी चली गई, केवल सिटी आ रही है। ठीक है? केवल क्या आ रही है, सिटी, यहाँ से भी चली गई। ये दोनों कनेक्टेड है, पहले बता रहा हूँ, एक में हरकत करोगे तो दूसरी में भी हरकत होगी। यहाँ पे सब चेंज करोगे तो यहाँ पे भी चेंज होएगा। यहाँ पे अगर मैं क्लियर कर दूँ इसे, ये इसका मैं फील्ड लाता हूँ, यहाँ पे गया,
मैं फील्ड लेकर आया, फील्ड लिस्ट लाया, मैंने यहाँ से सिटी हटा दिया, रीजन के हिसाब से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी रीजन के हिसाब से आ रहा है, तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। जैसे तुम लाओगे वैसे ही वहाँ पे भी आएगा। मैं सिटी ले आया, यहाँ पे भी अब सिटी के हिसाब से डाटा आ रहा है, ठीक। तो ऐसे करके हम पाइवट चार्ट ला सकते हैं। पाइवट चार्ट में भी यहाँ पे फॉर्मेट और डिजाइन के ऑप्शन खुल जाते हैं। ये हमारे चार्ट है। अब ये चार्ट है, दो चार्ट बना रखे हैं मैंने। अब ये चार्ट जो है, अब इसका फॉर्मेट है, ये किसका, चार्ट का। पहले टेबल के फॉर्मेट खुला हुआ था, टेबल का डिजाइन भी अभी बताता हूँ, पहले अब चार्ट देख लो। चार्ट है, चार्ट का डिजाइन पे आए, तो ये जो डिजाइन खुला है ये चार्ट का डिजाइन खुला है। क्या है, चार्ट का। पहले जो खुला था ये टेबल का डिजाइन था, ये देखो ये है टेबल का डिजाइन। टेबल का डिजाइन मैंने अभी बताया नहीं, पहले टेबल का बता देता हूँ, चलो टेबल का हो जाएगा। अब ये है टेबल का डिजाइन। अगर हम टेबल को डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि भैया यहाँ पे अलग अलग कलर दे रखे हैं, इसमें कलरफुल अगर हमें टेबल चाहिए तो बना सकते हैं। ये ब्लू है, पर्पल चाहिए पर्पल बना सकते हैं। बैंडेड रो, ये आ गए। बैंडेड कॉलम चाहिए तो ऐसा आ जाएगा। रो हटा दो, ये भी हटा दो, ये लिया है। कॉलम हेडर्स या फिर रो हेडर, तो ये सब हम लगा सकते हैं, ठीक है। सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल या फिर शो ऑल सब टोटल एट बॉटम। ऑन टॉप, अगर मैं टॉप करूंगा तो टॉप में सब टोटल आएंगे। इसमें पता नहीं चल रहा होगा, इसमें देखो मैं कह रहा हूँ टॉप में दिखाओ, टॉप में दिखा रखा है एक्चुअली में, बॉटम में दिखाओ। तो देखो सब टोटल सारे बॉटम में आ गए। पहले ईस्ट का टोटल यहीं ऊपर आ रहा था, अब सारा नीचे आ रहा है। मैंने कह रहा हूँ नहीं, बॉटम में दिखा दो, कहाँ गया, टॉप में दिखा दो। तो आगे वापस है टॉप में। ग्रैंड टोटल कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए। रिपोर्ट लेआउट, जो इसका लेआउट हो वो किस तरीके से चाहिए। शो इन आउटलाइन फॉर्म, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, अभी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही है। शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो ये देखो इस तरीके से आ रहा है। शो इन टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, अभी टेबल से बन गई है। टेबल टेबल कह रहा हूँ मैं भी। शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो नॉर्मली जो था वो कॉम्पैक्ट फॉर्म था, ठीक है। और डिज़ाइन, डिज़ाइन में यही है सारा, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, जैसा तुम्हें चाहिए वैसा लगा सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ ये ग्रीन वाला लगा दिया, मैंने ब्रांडेड रोज भी लगा दी। तो ये देखो इस तरीके से मेरी टेबल डिज़ाइन हो गई। तो टेबल में तो यही था। चार्ट में देखो, चार्ट का डिज़ाइन अलग-अलग है। यहाँ पे इतने सारे लेआउट आ रहे हैं, जौन-सा पसंद आए, कौन-सा तुम्हें अच्छा लगा है, वो लग सकते हो भैया। ऊपर वाले में दिखा देता हूँ, वो थोड़ा छोटा है, इसमें थोड़ा छोटा-छोटा दिख रहा होगा, इसमें बड़ा-बड़ा दिखेगा, है ना? इसमें डाटा बड़ा है ना, इसमें कुछ ज़्यादा ही छोटा है। अब दिख रहा है? अब दिखाता हूँ, चलो इसी में दिखाता हूँ। तो ये वाला रख सकते हो या फिर ये वाला रख सकते हो। नीचे इतने सारे हैं, ये है ब्लैक, ये मस्त लग रहा है। या फिर ये वाला रख सकते हो, ये नहीं है, यही बढ़िया लग रहा था। ये वाला रख सकते हो, ठीक है। अब इसका कलर यहाँ पे चेंज बोल रहा है, कलर चेंज कर सकते हो। अभी ऑरेंज में है, यहाँ पे ले आया ग्रीन आ गया, ये है ब्लू आ गया, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। तो जौन सा कलर रखना चाहो वो कलर रख सकते हो। मैंने ऑरेंज ही रख रखा है, ठीक है। क्विक लेआउट, ये अलग-अलग तरीके से लेआउट है, कौन सी चीज़ कहाँ पे चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं चाहिए। देख रहे हो? अलग-अलग तरीके से लेआउट। चार्ट एलिमेंट, चार्ट में ये जो एलिमेंट होते हैं यहाँ पे ये एक्सिस में लगे हुए हैं, ये सब अगर तुम्हें लगाना है, हटाना है, ये सब यहाँ से कर सकते हो। एक्सिस टाइटल, एक्सिस पे तुम्हें टाइटल चाहिए या नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे है, देखो लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सिस में यहाँ पे टाइटल लगा के इसे बता सकता हूँ ये क्या चीज़ है यहाँ पे, है ना। ये क्या चीज़ है यहाँ पे, किसका बना रहे हैं हम, ये क्या है, सेल्स है हमारी। तो यहाँ पे मैं सेल्स लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सेल्स लिख दिया, कहाँ पे लिख दिया, गलत जगह लिख दिया। इस पे क्लिक तो करो। अब इस पूरे को हटाओ, ठीक है। अब सेल्स लिख दिया यहाँ पे पता चल रहा है सेल्स। अगर नहीं चाहिए तो रिमूव कर देना भैया, एक्सिस टाइटल हमें नहीं चाहिए। चार्ट का टाइटल, चार्ट पे भी यहाँ पे टाइटल यहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ पे अबव चार्ट आ रहा है, मैं कह रहा हूँ नन, तो वो चला गया, ठीक है। चार्ट का टाइटल गायब। डाटा लेबल्स, यहाँ पे ये जो आपको डाटा लेबल दिखाई दे रहे हैं ये सारे, ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे डाटा लेबल आ रहा है इनसाइड, मैं कह रहा हूँ आउटसाइड चाहिए। तो आउटसाइड में ये देखो सारे बाहर आ गए। तो आप यहाँ से सारी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या है, एरर बार्स या फिर डाटा टेबल। डाटा टेबल, यहाँ पे जो आप डाटा दिखाना चाहो, मतलब ये जो दिख रहा है इसका अभी नन पे है। विद लेजेंड की मैं करूँगा तो यहाँ पे नीचे पूरा डाटा एक टेबल बन के आ जाएगी, देख रहे हो। अगर नो लेजेंड की करूँगा तो यहाँ पे बस उसने वो प्रेफ़रेंस नहीं दिखाया जो ऑरेंज कलर से पहले बता रखा था। कहाँ गया डाटा टेबल, ये रहा। मैं नन करूँगा तो वापस चले जाएगा। उसके बाद एरर बार्स, एरर बार्स यहाँ पे दिखाता है, मतलब शो करेगा। ये देखो परसेंटेज में ना, स्टैंडर्ड, देखो थोड़ा-थोड़ा, मतलब ये पूरी इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, ये सारी फॉर्मेटिंग चेंज होती है। इसका स्टाइल, हम स्टाइल वगैरह सारा चेंज करते हैं यहाँ पे आके। चार्ट के इस सेक्शन में आके ये सारा स्टाइल होता है चार्ट का। अलग-अलग तरीके से इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो तुम चार्ट बना रहे हो, चार्ट में टाइटल ऐड करो या फिर टाइटल रिमूव करो। एक्सेस में ये जो एक्सेस का टाइटल है ये ऐड करो। तो ये सारे अब लेजेंड है, ये कहाँ चाहिए कहाँ नहीं। अभी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है ना? नहीं, राइट में है, ये रहा टोटल, राइट में है। मैं कह रहा हूँ ये टॉप में चाहिए तो वो टॉप में आ गया। अब ये लेजेंड है, मैं कह रहा हूँ राइट में ही ठीक था, राइट में ले आते हैं।
तो राइट में आ गया वापस। तो इस तरीके से हम ये चार्ट को स्टाइल कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल समझ में आ गया। अब टेबल देखते हैं, टेबल क्या चीज है। टेबल भी पाइवट टेबल के जैसा ही है। अभी मैंने पहले बताया था ना कि ये टेबल नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने होम वीडियो में बताया था कि इसको टेबल अगर मैं बनाना चाहूँ तो फॉर्मेट एज टेबल करके मैं इसे टेबल बना सकता हूँ। नाउ अब मैं ओके करूंगा। अब ये मेरी टेबल है। क्यों? क्योंकि टेबल का ये खुल के आ रहा है मेरा, है ना, वैसे नहीं आ रहा। तो मैं इंसर्ट पे जाके इसे यहीं से यहीं पर भी बना सकता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, मैं इसे कह दूंगा यस दिस इज माई टेबल, ओके। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? कुछ नहीं, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब ये सपोज करो ये मेरी टेबल है, मैंने इसे टेबल बना दी, यहाँ पे खोल रहा हूँ तो टेबल का डिजाइन खुल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेबल का नाम दे सकता हूँ। अब सपोज करो मैंने 2-4 बना रखी है ऐसी रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड अलग अलग क्लास की, तो मैं सबको उसकी क्लास के हिसाब से नाम दे सकता हूँ। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट। अब यहाँ पे बहुत सारे हमें ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जो नॉर्मल में नहीं है। अब सपोज करो मैंने कोई एंट्री है जो 2-3 बार कर दी है, तो यहाँ से मैं डुप्लीकेट उसे रिमूव कर सकता हूँ, है ना। जैसे कि मैं इस पूरी एंट्री को, इस वाली को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और पेस्ट कर रहा हूँ, इस वाली को कॉपी कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो अब मैंने डुप्लीकेट एंट्री लगा दी इसमें, है ना। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे गया, मैं कह रहा हूँ रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में सिलेक्ट इसने पूरा नहीं करा, मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना है पूरा, पूरा सिलेक्ट करो। ओ, मैंने एक टेबल बाहर लगा दिया, ये वाली एक्स्ट्रा लगा रखी है, टेबल के आउटलाइन के बाहर लगा रखी है। तो इस वाली को क्लियर कर देते हैं फिलहाल। अब ठीक है, अब इधर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिमूव डुप्लीकेट, तो इतना पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया। मैं कह रहा हूँ ये पूछ रहा है क्या क्या चेक करना है, मैंने कहा सब कुछ चेक करो, है ना। सब कुछ चेक करने का मतलब क्या है? अगर मेरा सब पे टिक लगा रखा है ना, तो ये सारी चीज चेक करेगा कि जो सब चीज है वो डुप्लीकेट है या नहीं है। अगर एक भी चीज डुप्लीकेट नहीं हुई तो रिमूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी डुप्लीकेट, मतलब सारा चीज डुप्लीकेट है, लेकिन केवल रोल नंबर अलग मिल गया ना, तो ये उसे रिमूव नहीं करेगा। करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसे कह रहा हूँ, देखो 104 और ये दोनों सेम है। मैं इसका रोल नंबर 104 की जगह 110 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका रोल नंबर अलग है, बस इसका और इस ओ कहाँ गया, इसका और इसका रोल नंबर अलग है। ये वाला और ये वाले डाटे का मेरा बस रोल नंबर अलग है, बाकी पूरा डाटा सेम है। ठीक है, लेकिन मैं जब रिमूव डुप्लीकेट लगाने के लिए कहूँगा और मैं ओके करूँगा, तो देखो उसने ये वाला नहीं निकाला, 110 जो मैंने करा था, केवल एक डाटा रिमूव करा है। ठीक है, अब मैं इसे वापस से सिलेक्ट करूंगा, करने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही कर लेता। रिमूव डुप्लीकेट पे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रोल नंबर को चेक मत करना, बाकी सारी चीज को चेक कर ले। मैंने ओके करा तो देखो अब निकाल दिया। क्यों? क्योंकि रोल नंबर को मैंने चेक करने के लिए मना कर दिया। तो ऐसे हम रिमूव डुप्लीकेट वगैरह कर सकते हैं, हमारे पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इसी को हम पाइवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट स्लाइडर, अब इसकी भी मैं स्लाइडर लगा सकता हूँ यहाँ पे। मैं रोल नंबर वाइज या फिर सब्जेक्ट टोटल मार्क्स का, वैसे यहाँ पे स्लाइडर लगाना बढ़िया है नहीं, रोल नंबर का मैंने लगा दिया। जिस रोल नंबर का मेरे को देखना उस रोल नंबर का मेरे को डाटा दिखाई देगा। अगर मैं, मेरे पे ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल को मैं कह रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ये टेबल मैंने सिलेक्ट कर ली। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इंसर्ट पे, मैं कह रहा हूँ इसे टेबल बना दो। मैंने करा ओके, बन गई टेबल, है ना, टेबल बन गई। अब देखो इसमें इसमें स्लाइडर बताता हूँ, इसमें तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। मैं कह रहा हूँ इसमें स्लाइडर ऐड करना है, किस चीज़ का? मैंने कहा जेंडर का और सब्जेक्ट का। ठीक है, ओके कर दिए। अब देखो जेंडर और सब्जेक्ट मेरे पे दो स्लाइडर आ गए, जेंडर और सब्जेक्ट। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को केवल फीमेल का डाटा देखना, तो देखो केवल फीमेल का दिखा रहा है। अब ये यहाँ पे डाटा क्या है? केवल फीमेल का डाटा है, देख लो सारे ऑप्शन में केवल फीमेल है। मैं कह रहा हूँ केवल मेल का दिखाओ, तो केवल मेल का दिखा रहा है। दोनों को भी एक साथ देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ केवल फीमेल आर्ट्स वाले दिखाओ, फीमेल केवल आर्ट्स वाली, तो मेरे को केवल आर्ट्स वाली फीमेल दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूँ फीमेल देखनी है लेकिन केवल कॉमर्स वाली, तो मैं केवल कॉमर्स वाली फीमेल देख सकता हूँ, यहाँ पे केवल साइंस वाली देख सकता हूँ। अगर रिमूव करना है फिल्टर, तो यहाँ पे रिमूव कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, तो सारा आ जाएगा। स्लाइडर हटाना है तो इसे क्लिक करके डिलीट मार दो, इसे क्लिक करके डिलीट कर दो, स्लाइडर हट जाएगा। अब आगे क्या है? आगे एक्सपोर्ट है, रिफ्रेश है, ये जब काम किया। अगर आपको अपना डाटा किसी और ऐप में एक्सपोर्ट करवाना है तो वो तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं डिजाइन आ गया, ये वही चीज जो मैंने आपको उसमें बताई थी पाइवट टेबल के डिजाइन में, वही चीज है। फर्स्ट कॉलम कैसा चाहिए, लास्ट कॉलम देख रहे हो चेंज होता जा रहा है ना डिजाइन। नीचे टोटल भी बन के आ गया। मैं कह रहा हूँ टोटल रो नहीं चाहिए, बैंडेड रो नहीं चाहिए, बैंडेड कॉलम भी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मैंने सब हटा दिया। तो ये देखो फिल्टर भी हट गया, यहाँ पे फिल्टर आ रहा है पहले से ही, लेकिन मैं फिल्टर हटा सकता हूँ।
फ़िल्टर बताया था ना, फ़िल्टर का यूज़ पिछली वीडियो में देखा था आपने। यहाँ पे सब्जेक्ट को मैं अगर मैं चाहता हूँ केवल मेरे को आर्ट्स वाले दिखाई दें, तो यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। वो स्लाइडर तो था लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल है तो ऑल है। मैं कह रहा हूँ फ़िल्टर बटन नहीं चाहिए तो हटा दिए। ये सब चाहिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसने ये लगा दिया। ये सब चाहिए और यहाँ से थोड़ा डिज़ाइन और चेंज करना है, कलर वगैरह, तो यहाँ से कलर चेंज कर लो, जो भी अच्छा लग रहा हो तुम्हें। मैंने ये ले लिया या फिर ये ले लिया, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ठीक है। ये कलर मैंने ले लिया, तो यहाँ पे टेबल के अलग-अलग हमारे पास डिज़ाइन बन के आ जाते हैं। तो टेबल समझ में आई, इंसर्ट पे चलते हैं वापस। तो ये क्या है अगला इलस्ट्रेशन, इसमें क्या है, अगर तुम्हें एक्सेल में कोई देखो पिक्चर या शेप या आइकन कुछ इंसर्ट करवाना है तो करवा सकते हो। तो नीचे करवा के दिखाता हूँ। मैंने जैसे ये सेल सेलेक्ट करा, अब इसमें गया, मैं कह रहा हूँ पिक्चर चाहिए, तो पूछ रहा है सेल के अंदर चाहिए, सेल के ऊपर चाहिए। अंदर करूँगा तो इसके अंदर आएगी। अब डिवाइस में तो इतनी है नहीं, स्टॉक इमेजेस में देख लेते हैं। स्टॉक इमेज में मैं गया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पिक्चर यही वाली ले लेते हैं। ये करा, मैंने करा इंसर्ट करो, अब देखो सेल के अंदर आ रही है इतनी छोटी-सी। सेल को बड़ा करूँगा, ओह! बड़ा नहीं करा मैंने, गलती से कुछ और कर दिया। इसको ही करता हूँ। इस सेल को बड़ा ऐसे करते हैं। देखो सेल को बड़ा करा, अब पूरे में दिख रही है। दिख रही है? मैंने गलती से कॉपी कर दिया था ऑटो फिल। सबको सिलेक्ट करो, डिलीट मार दो तो चली गई। तो शेप, पिक्चर वगैरह कुछ भी लाना चाहो तो ला सकते हो। शेप भी ला सकते हो, यहाँ पे ले आया मैं कह रहा हूँ शेप चाहिए। कौन सी चाहिए? ये चाहिए, वो तो ऐसे नहीं लाते, वो तो बनानी पड़ती है। मैं ये शेप ले आया। अब शेप के यहाँ पे ले आया, मैं इसके ऊपर कुछ लिख सकता हूँ, मैंने एडिट सेल करा। कुछ भी यहाँ पे अगर टेक्स्ट देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है? कुछ भी, मैं ऐसे ही रैंडम कुछ लिख रहा हूँ। अब सपोज़ करो मैंने ये कुछ लिख दिया। अब शेप को फॉर्मेट वगैरह ये सब मैंने एमएस वर्ड में बताया था, इसमें भी बताऊँगा तो टाइम बर्बाद होगा, लेकिन हल्का-सा बता देता हूँ। यहाँ पे गए, शेप को थोड़ा-सा फॉर्मेट कर दिया, ऑरेंज कर दिया, यहाँ पे शेप का फिल अगर चेंज करना है तो मैंने पर्पल ले लिया, पर्पल टेबल है क्योंकि कलर थोड़ा-सा मैच कर लेता हूँ। अब ठीक है। अब शेप की आउटलाइन, आउटलाइन लेना चाहो तो आउटलाइन चेंज कर सकते हो। मैंने व्हाइट ले ली, ठीक है। शेप इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट अगर लगाना है तो ग्लो का इफ़ेक्ट सही लगेगा? लगा दो। ग्लो का इफ़ेक्ट लगा दिया। अंदर जो लिखा हुआ है वो चेंज करना चाहते हो तो उसमें वर्ड आर्ट वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो। मैंने ये वाला लगा दिया, ठीक है? तो ये सब वही नॉर्मल जो एमएस वर्ड में आपने सीखा है वही सब चीज़ें हैं, सारी फॉर्मेटिंग वगैरह। तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, एमएस वर्ड वाली चीज़ें एमएस वर्ड में सीखो, इसमें एक्सेल वाली चीज़ें सीखेंगे भाई। नेक्स्ट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है? अब देखो चेक बॉक्स क्या होता है, अगर हमें कभी-कभार होता है ना टिक लगाना है कहीं-कहीं पे, अब सपोज़ करो कहाँ गई? इसी पे दिखा देता हूँ। चेक बॉक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगा सकता हूँ, ये देखो। अब ये क्या है, यहाँ पे टिक या फिर नॉट टिक। अब सपोज़ करो ट्रू या फ़ॉल्स, एक तरीके से इन सबको सिलेक्ट करके, अब सपोज़ करो ये सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? जो कि हैं, मैंने इन सब पे चेक बॉक्स लगा दिया। क्या लगाया? सब पे चेक बॉक्स। अब मैं सपोज़ करो, अब मैं ये सारे स्टूडेंट हैं, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसने फ़ीस दी है या फिर किसने नहीं दी, तो मैं टिक बॉक्स लगा सकता हूँ ऐसे, ठीक है? एक्सेल में अगर तुम्हें इसका काम है तो यूज़ कर सकते हो। बाकी इसको सिलेक्ट करके हम हटा देंगे, डिलीट मार रहे हैं। डिलीट से नहीं होगा, इस पे जाओ, क्लियर ऑल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस से हम चार्ट पे आ गए। ये सारे चार्ट हैं, ये है कॉलम चार्ट, ये लाइन चार्ट, ये पाई चार्ट। इसको ऑप्शन में जाओगे सारे, आपको चार्ट दिख रहे हैं। चार्ट कैसे बनाते हैं? जैसे पावर चार्ट बनाया था वैसे ही बनेगा। तो फिलहाल में हम इसे टेबल से हटा देते हैं, टेबल नहीं चाहिए हमें। कैसे हटाएंगे? इसे ये कर दबा दो, कन्वर्ट टू रेंज। ये करूंगा, ओके करूंगा, तो ये वापस नॉर्मल रेंज हो गई हमारी, अब टेबल नहीं रही। इसे छोटा करो, इतना बड़ा हो गया था। अब इसका चार्ट बना रहा हूँ, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा ना। सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे गया, जौन सा भी आपको लेना हो वो चार्ट ले लीजिए। मैं ले रहा हूँ ये 2D का, और मैंने ये बना दिया चार्ट। वही सेम चीज़, वही सारे ऑप्शन जो पहले थे वो इसमें आएंगे। ये आ गया चार्ट, ठीक है। बड़ा करना बड़ा कर लो। अब ये आ गए हम चार्ट, और चार्ट का फॉर्मेट खोलिए, चार्ट डिज़ाइन और चार्ट फॉर्मेट, वही सारी चीज़ें वापस से देख लेते हैं। चार्ट एलिमेंट जो हमने देखा, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल अगर हमें लगाना है नहीं लगाना कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। अंदर का देखो कलर चेंज हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ये कलरफुल है, ये कलरफुल नहीं है, ये डार्क लाइट 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 इस तरीके से आ रहे हैं। इसका स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बार ऐसा ब्लैक टाइप का लगाया था, ये वाला लगाया था, लेकिन इसमें ये वाला सही लग रहा है। तो ये हमने चार्ट का स्टाइल चेंज कर दिया। चार्ट का टाइटल देना चाहो, इसमें पहले ही दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज करना है तो इस पे क्लिक करो, और ये क्या चीज़ है, रिपोर्ट है, तो यहाँ पे रिपोर्ट लिख देंगे। रिपोर्ट लिख दिया, चार्ट का टाइटल। इसको हमें बोल्ड वगैरह कुछ करना है तो यहाँ पे जाके इसको बोल्ड कर देना या फिर हटा देना। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर देना। कलर जैसे मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है। चार्ट डिज़ाइन पे जाएँगे वापस से,
तो ये तो बता दिया था। फॉर्मेट पे चलते हैं, चार्ट का फॉर्मेट। अब ये जो चार्ट है ये एक तरीके की शेप है, ठीक है, तो इसका ये भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये देखो ब्लैक कलर में था पहले, मैं पूरा चेंज कर सकता हूँ। कलर्स के अंदर का पर्पल, डार्क ग्रीन, एकदम डार्क ब्लैक, बढ़िया लग रहा है ये, एकदम मैट ब्लैक आ रहा है ये देखो, ठीक है। स्टाइल हो गया। शेप फिल, इसमें मतलब यहाँ से निकलना तो यहाँ से भी कोई और कलर तुम लगाना चाहे तो लगा सकते हो, और इसकी आउटलाइन वगैरह चेंज करना चाहो कर सकते हो। इसमें जो वर्ड आर्ट लगा हुआ है वर्ड आर्ट पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये या फिर इसके अंदर कोई और अच्छा लगाना हो तो ये बड़ा करना चाहो बड़ा कर देना, बड़ा, इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, सिलेक्ट करो और यहाँ से ही बढ़ा दो थोड़ा बड़ा, और बस काफ़ी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साइज बढ़ा दिया। बाकी इसकी आउटलाइन वगैरह चेंज करना चाहो, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट तो कर ही रखा है, फॉन्ट का कलर हमें चाहिए, सिलेक्ट करो पहले। फॉन्ट कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो ब्लैक कर देंगे, तो देखो इस तरीके से आएगा ये भी। अब बढ़िया लग रहा है। ये हमारा हो गया चार्ट। चार्ट में भी समझ में आया। कोई और बनाना चाहो तो कोई और भी बना सकते हो। मैंने दोनों बार पाइवट वो कॉलम बनाया है ना। लाइन बनाना चाहो तो लाइन भी चार्ट भी बना सकते हो। ये आ गया लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में भी वही सब है, ठीक है, बस दिखेगा अलग, फॉर्मेटिंग सेम है सबकी। अगर तुम इसी का वापस से सिलेक्ट करके पाई चार्ट बनाना चाहो तो इंसर्ट पे जाके पाई चार्ट भी बना सकते हो। ये आ गया पाई चार्ट। इसमें अलग अलग स्टाइल आएंगे, ये देखो जिस तरीके से लगाना है लगा दो, ये आ गया, ठीक है। बाकी सारी फॉर्मेटिंग सब सेम है। तो आगे चलते हैं अब इंसर्ट में। ये चार्ट पूरा हो गया तो इसे डिलीट करते हैं, चार्ट को, ये हटाओ और इसे भी हटाओ। अब देखो ये सारे चार्ट हो गए। अगला क्या है, मैप। अगर तुम्हें मैप से रिलेटेड कोई काम, इसमें यहाँ पे तुमने टेबल जो है मैप से रिलेटेड बनी हुई है तो इसमें मैप भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैप दबाओगे मैप आ जाएगा यहाँ पे, उससे रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन पाइवट चार्ट तो बता ही दिया, जो अगर पाइवट टेबल है तो उसका पाइवट चार्ट बना देगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पार्क लाइंस। अब स्पार्क लाइंस क्या होता है, हमने जो अभी चार्ट बनाया था वो पूरी टेबल का बनाया था। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ये जो मेरा टोटल मार्क्स है इसका, इस केवल ये टोटल मार्क्स का मैं एक छोटा सा चार्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। देखो यहाँ पे लूंगा, मैं कह रहा हूँ लाइन चार्ट चाहिए। डाटा रेंज कह रहा है, डाटा रेंज मैंने ये दे दी इसे, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन मैंने पहले दे रखी है ये वाली, मैंने कहा ओके। अब देखो ये जो लाइन चार्ट है ना ये इस डाटा का चार्ट है। ये जो लाइन ये दिखा रहा है ना, ऊपर से नीचे गया, ये देखो ऊपर था एकदम नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर आया, वापस से 342 ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया, फिर नीचे और गया, फिर इतना ऊपर आ गया, ये जो टॉप पे आ रहा है, देख रहे हो, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा लाइन इसी का चार्ट है। अब इसके यहाँ पे स्पार्कल लाइन के ऑप्शन खुल जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे अब ये हमें पॉइंट दिखा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मार्कलेस, मार्कर्स, हर जगह मार्क दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमारा डाटा चेंज हो रहा है ना वहाँ वहाँ इसने सारे में मार्कर्स दिखा दिए। लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये अलग अलग सारे पॉइंट है, ये लगा सकते हैं। मैं लाइन को कॉलम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, विन लॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कॉलम में कन्वर्ट हो गया तो देखो कॉलम कैसा आ रहा है, पहले ज़्यादा फिर कम, फिर बीच में ये जो 450 आ रहे हैं ना ये एकदम ज़्यादा, उसके बाद 197 के बाद देखो 197, 450 के बाद 197 है तो वो इतना कम हो गया। तो ये एक तरीके से हमारा छोटा मिनी चार्ट, मिनिएचर चार्ट छोटा सा। तो इसके ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे भी इसका ये सारे इतने सारे डिजाइन है, ये चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज करना है तो स्पार्कल का कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो फिलहाल में इसे करते हैं डिलीट, और नहीं चाहिए तो यहाँ पे गए और क्लियर कर देंगे तो क्लियर हो गया, ठीक है। फिलहाल में इंसर्ट पे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अब ये स्लाइसर। अब देखो स्लाइसर मैंने तुम्हें शायद से बताया था ना टेबल में, दोबारा बता देते हैं। स्लाइसर और टाइमलाइन दोनों बताऊंगा, ठीक है। तो स्लाइसर तो मैंने तुम्हें बताया था, स्लाइसर के लिए दूसरा डाटा ले लेते हैं, ये वाला डाटा। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था, ये रहा टेबल डिजाइन खुला हुआ है। यहाँ पे इंसर्ट स्लाइडर हमने करा था, वही चीज़ है सेम, यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। ये रहा इंसर्ट स्लाइडर में इस पे जाऊँगा और यहाँ पे कहूँगा स्लाइडर, तो वही चीज़ आ रही है। जेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं, रोल नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। तो स्लाइडर में यही होता है। आर्ट के देखना चाहो तो फिल्टर का काम करता है, आर्ट के मेल, आर्ट के मैं फीमेल देख रहा हूँ, कॉमर्स के फीमेल, साइंस वाले फीमेल, साइंस वाले मेल, एक ही बंदा है साइंस में भाई साहब। तो इस तरीके से हम स्लाइजर की मदद लेते हैं। देखो तो ये तो था स्लाइजर, ये तो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। कैसे एंटर करवाया देखा ना। लेकिन हमारी टेबल, हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए। ओ स्लाइजर मैं हटाना भूल गया, स्लाइजर वापस लाओ, स्लाइजर हटा दो, इसे बंद कर देना वरना डाटा तुम्हारा ऐसे कैसे रह जाएगा। अब डिलीट करो इन दोनों को, इसे भी कर दो इसे भी कर दो।
तो ये लेकिन ये मैंने टेबल जो है, ये मेरा जो डाटा था इसे मैंने टेबल में कन्वर्ट करा था, तो मैं जानते हो है ना, इसलिए ये ले पा रहा हूँ। अगर देखो मैं, ये मेरा नॉर्मल डाटा, ये टेबल में कन्वर्ट नहीं है, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, टेबल वाला टैब नहीं खुल रहा है ना। अब इस पे मैं जा रहा हूँ इंसर्ट पे, और इस पे मैं कह रहा हूँ इंसर्ट स्लाइजर, तो देखो नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसे अब टेबल में कन्वर्ट कर दूं, सिलेक्ट करा, मैं टेबल पे गया, मैंने ओके कर दिया, अब ये टेबल में कन्वर्ट है, इसे खोल रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करके मैं स्लाइडर लगाऊंगा, तो देखो स्लाइडर का ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो हमारा डाटा जो है वो या तो टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए या फिर पाइवट टेबल में होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक होगा चलेगा। अब देखो टाइमलाइन में ला रहा हूँ तो टाइमलाइन में भी नहीं आ रहा कनेक्शन वगैरह, ये नो कनेक्शन दिखा रहा है। तो फिलहाल तो इसे कंट्रोल जी करेंगे और इसके पाइवट टेबल में बनाता हूँ। पाइवट टेबल में मैंने तुम्हें बताया नहीं है, अब बता देता हूँ। टाइमलाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये मेरी पाइवट टेबल आ गई। ठीक है, पाइवट टेबल आ गई, यहाँ पे एक आध डाटा बना देते हैं। प्लेयर्स बस दो ही हैं, ठीक है, और कंट्री, मैन के अंदर वुमेन के अंदर भी दो दो, दोनों के अंदर दो दो कंट्री है। और मैं अगली चीज़ क्या ले लूँ, वेट, DOB, फर्स्ट नेम लास्ट नेम समथिंग, वेट लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे रैंडम डाटा बना दिया। अब मैं लेकर आ रहा हूँ, या फिर एक और चीज़ ले लेते हैं, एज, एज भी ले आया मैं। अब यहाँ पे एज आ रही है, सम ऑफ एज और सम ऑफ वेट। ठीक है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया तो मैं यहाँ पे फिल्टर्स में जाके इसे काटेंगे, यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करके फिर फिल्टर सेटिंग पे जाके, अभी जैसे सम ऑफ एज आ रहा है, मैं कह रहा हूँ सम नहीं, मेरे को काउंट चाहिए, एज का काउंट या फिर मैक्स चाहिए, मैक्स। तो मैं इसे ओके करूंगा तो यहाँ पे मैक्स ऑफ एज आ रहा है अब। ठीक है, क्या आ रहा है, मैक्स ऑफ एज। अब ये मैक्स और मिन होता क्या है, ये जब तुम फॉर्मूले बताऊंगा ना, जब समझ आएगा। प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ, और फिलहाल तो मैं सम ही कर देता हूँ। सम ऑफ एज यानी कि सबको टोटल, सारी एज जो है उनने ये सारी टोटल कर दी, कनाडा की और यूएसए की टोटल इतनी है, खाली कनाडा कनाडा की इतनी, खाली यूएसए की इतनी, वुमेन की इतनी आ रही है, मैन की इतनी आ रही है, तो ऐसे है। तो फिलहाल तो इसे छोड़ो, मैं तुम्हें टाइमलाइन दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है स्लाइडर का, स्लाइडर आ गए, और टाइमलाइन का भी है। अब यहाँ से भी टाइमलाइन ले सकता हूँ, और इंसर्ट पे जाऊंगा, अब यहाँ पे भी देखो टाइमलाइन दबा रहा हूँ तो अब ऑप्शन आ रहा है। टाइमलाइन जब ही ऑप्शन आएगा जब तुम्हारे डाटा के अंदर डेट हो। अब जैसे इस वाले डाटा में डेट थी, ठीक है, मैंने पिछला जो डाटा तुम्हें बनाया ये वाला, इसमें डेट नहीं है कहीं पे भी। अब देखो इसमें डेट नहीं है, लेकिन ये पाइवट टेबल मैंने बनाई थी, ये पाइवट टेबल है ना। पाइवट टेबल में जा रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ इंसर्ट टाइमलाइन, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, बिकॉज वी डोंट डजंट फाइंड एनी फॉर्मेट एज डेट। तो इसमें डेट नहीं थी, तो इसलिए इसमें टाइमलाइन काम नहीं करी। तो इसमें बता रहा हूँ, चलिए इस वाली में। ठीक है, अब इसमें मैंने डाली, अभी यहाँ पे मैं टाइमलाइन इंसर्ट करवा लूंगा। इंसर्ट पे गए, यहाँ से भी करवा सकते हो, ये पाइवट टेबल का हिस्सा है तो यहाँ से भी करवा सकते हो। ठीक, मैं यहाँ से ही करके दिखा देता हूँ। टाइमलाइन पे गए, एक है DOB, ओके कर दूंगा, और ये आ गया टाइमलाइन का ऑप्शन। अब मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि कोई सा भी दबाऊंगा उसी का डाटा आएगा। मैं कह रहा हूँ केवल मेरे को सितंबर का चाहिए, सितंबर में कोई है ही नहीं, अगस्त, जुलाई, जून, भाई कोई तो आओ, मंथ, ईयर्स, क्वार्टर, ईयर का देखते हैं। 1994, 1994 में है कोई, 1995 है, टू टू का भी है, 1991, 1991 में भी है, 1990 तक के हैं। तो इस तरीके से हम ये डेट वाला जो स्लाइडर है ये लगाते हैं टाइमलाइन। अब इसमें क्या हो रहा है, हम अपनी ये जो डेट है, डेट के मुताबिक डाटा देख पा रहे हैं। ठीक है, ईयर वाइज देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने मंथ लगाए थे तो मंथ वाइज देख सकता हूँ। अब यहाँ पे 1990 का मंथ आ रहा है, मैं ईयर पे जाऊंगा, मैं चुनूंगा 1992 को, उसके बाद मैं मंथ में जाऊंगा तो 1992 के अंदर के सारे मंथ आ गए, है ना। तो इस तरीके से हम अब यहाँ पे कट कर देंगे तो नॉर्मल हो गया डाटा। तो ये है हमारी पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल तो पता ही है ना। तो पाइवट टेबल में ऐसे हम टाइमलाइन लगवा सकते हैं। ये था टाइमलाइन का ऑप्शन, पिछले वाले में नहीं आ रहा था इस टेबल में, क्योंकि इसमें डेट वाला ऑप्शन नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें डेट का ऑप्शन था, इसलिए इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चल के क्या है, आगे चलेंगे अब हम यहीं पे इंसर्ट में, और पाइवट टेबल में तो और तो कुछ बचा नहीं है, मैंने सारी चीज़ बता दी। ठीक, ये रिलेशनशिप नहीं बताया, रिलेशनशिप क्या होता है, कहाँ गया रिलेशनशिप, क्या होता है, हम किसी दो टेबल में रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो टेबल में रिलेशनशिप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें प्लेयर्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री। अब रिलेशन जब भी बनेगा जब भैया दो चीज़ में कोई चीज़ सेम हो। अब जैसे इसमें जो प्लेयर्स है, वुमेन मैन, इसमें भी है, इसमें लेकिन मेल फीमेल है। अब मैं सारे मेल को मैन से कन्वर्ट कर दूं और सारी फीमेल को वुमेन से कन्वर्ट कर दूं, तो ये शायद हो जाए, करके दिखाता हूँ। हो जाए तो मैंने इसे सिलेक्ट करूंगा पूरे को। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये यूं ही करता है। फाइंड और सिलेक्ट में जा रहा हूँ, रिप्लेस में मैं कह रहा हूँ फाइंड वट, मैं कह रहा हूँ मेल, मेल को मैन से कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रिप्लेस ऑल, और ओके। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ फीमेल, अरे यार फीमेन कर दिया इसने, कोई नहीं,
फीमेन को वुमेन से करेंगे हम कन्वर्ट। फाइंड व्हाट? फीमेन। फीमेन को वुमेन से करवा दो, ठीक है, रिप्लेस ऑल और ओके। अब देखो इस वाले डेटा में मेरे पास मैन वुमेन है, यहाँ पे टेबल ये बनी हुई है, इसे कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं हम। अब ये नॉर्मल रेंज है, अब ये मेरी टेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैन वुमेन है, यहाँ पे भी मैन वुमेन है, तो इन दोनों में जो ये वाला मेरा डेटा हो गया वो सेम है, ठीक है। मैन वुमेन इसमें भी है और मैन वुमेन इसमें भी है। अब शायद इन दोनों में रिलेशन बन जाए, लेकिन यार इसमें भी नहीं बनेगा क्योंकि यूनिक होने चाहिए, इसमें भी नहीं बनेगा। ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, रिपीट नहीं हो रहे। टेबल में रिलेशन कैसे बनाते हैं ना, ये तुम्हें जब मैं एक्सेस पढ़ाऊंगा ना, एक्सेस में भी रिलेशन बनता है टेबलों में, जब तुम्हें समझ में आएगा टेबल में रिलेशन कैसे बन सकता है। बाकी टेबल में रिलेशन जब बनाते हैं तो कहाँ गया, पाइवट टेबल थी ना, हाँ पाइवट टेबल में, हाँ तो दूसरी भी पाइवट होनी चाहिए, या तो इसके लिए पाइवट है तो टेबल में रिलेशन बना सकता हूँ। वैसे भी देखो इसमें रिलेशन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, इसमें बना नहीं सकते, ठीक है। रिलेशन वाली टेबल इसमें नहीं है। जब मैं एक्सेस पढ़ाऊंगा उसमें भी टेबल के अंदर रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, जब तुम्हें समझ में आएगा रिलेशनशिप से होता क्या है। हम दो टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों टेबल में हमारा डाटा जो है एक एक डाटा सेम होना चाहिए और उसमें वो यूनिक होना चाहिए, सारा का सारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे वुमेन 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 मैन 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 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी बार बार रिपीट हो रहा है। और यूनिक क्या होते हैं, यूनिक हो सकते हैं हमारे रोल नंबर, अब जैसे रोल नंबर इसमें भी कहीं पे होते है ना, और यही वाले होते, ये भी होना चाहिए, दोनों में सेम चीज होनी चाहिए। यही वाले रोल नंबर अगर इस वाली टेबल में भी मेरे पास कहीं पे होते तो मैं इसे ये बता देता कि ये वाला डाटा और ये वाला डाटा मेरा जो है रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारा इसे ऐसे कह सकते हैं कि भैया अगर हमारा a इक्वल टू बी है, अगर क्या है a इक्वल टू बी है और हमारा b इक्वल टू सी है, b इक्वल टू क्या है, c है, तो ऑटोमेटिक हमारा ये हो जाता है ना a इक्वल टू सी। ये वाली इक्वेशन तो देखी होगी, अगर हमारा ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर भी होगा। तो यही वाला एक लॉजिक लग जाता है उस वाली हमारी टेबल में, ठीक। तो फिलहाल तो रिलेशनशिप इसमें नहीं है, इसमें आ रहा ही नहीं है, रिलेशनशिप वाली कोई टेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम कहाँ पे थे, इंसर्ट में, हाँ इंसर्ट में। तो इंसर्ट में मैंने टाइमलाइन बता दिया, तो इसे डिलीट करते हैं और क्या है, इसे डिलीट करो, इसे भी सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके होम पे जाके क्लियर कर दो, ठीक। पाइवट टेबल चली गई। चलो भाई तुम्हें बता ही देता हूँ यार रिलेशनशिप बनाते कैसे, ठीक है। बता रहा हूँ तुम्हें रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को डाटा ढूंढना पड़ेगा, 2 मिनट रुक जाओ इसलिए। और ये मैंने डाटा ढूंढ लिया, ठीक है, छोटा सा डाटा है इसलिए ज्यादा वो मत करना, ढूंढा है लेकिन ये देख लो। अब यहाँ पे मैंने देखो एक डाटा है, ये छोटा सा है, छोटी सी टेबल, एक और छोटी सी टेबल और एक और छोटी सी टेबल, ठीक है, ये 3 टेबल है छोटी छोटी, 3 डाटा बहुत छोटा छोटा, लेकिन इसमें तुम देखोगे यहाँ पे बुक आईडी लिखा हुआ है, ऑथर आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऑथर आईडी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी बुक आईडी लिखा हुआ है, यानी कि ये टेबल ये टेबल ये टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तीनों में एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी बुक आईडी है भैया, बुक आईडी यहाँ पे है और यहाँ पे ऑथर आईडी भी है ना, और यहाँ पे भी बुक आईडी है और यहाँ पे भी ऑथर आईडी है, तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। या फिर ये कह लो ये वाली टेबल इससे भी कनेक्ट कर रही है और इससे भी कनेक्ट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से तीनों ही कनेक्ट हो गई। तो अब मैं इनका रिलेशनशिप कैसे बनाऊंगा, तीनों को मैं एक साथ कैसे चेक कर सकता हूँ, पाइवट टेबल के थ्रू होता है ये, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करो ये तो छोटा छोटा डाटा है, ऐसा ही मेरे पे बहुत लंबा डाटा है 1000 लोगों का, ठीक है, और मैं अगर चेक करना चाहूँ तो कैसे करूँ, तीनों टेबल को ऐसे ऐसे नहीं देख सकता ना, बार बार एक दूसरे में ऐसे शिफ्ट करके। तो पाइवट टेबल से आसान हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसे बनाना पड़ेगा रिलेशनशिप। तो उसके लिए एक टेबल सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हाँ ये करना जरूरी है। कन्वर्ट करके इसका नाम जरूर चेंज कर देना। अब जैसे ये बुक्स का डाटा है तो मैं इसका नाम बुक रख रहा हूँ, ठीक है। ऑथर वाली टेबल में जाएंगे, यहाँ पे ऑथर वाली शीट पे इसको भी इंसर्ट पे जाके टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ओके करेंगे और इसका भी नाम चेंज कर देंगे ऑथर। तीसरी पे जाएंगे, इसे भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इंसर्ट पे टेबल पे जाएंगे और ओके करेंगे और यहाँ पे भी नाम इसका कर देंगे, इसका नाम क्या है, ऑर्डर, एंटर मार दिया, ठीक है। अब 3 मैंने टेबल बना दिया। अब तीनों टेबल बनाने के बाद यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ जो टेबल डिजाइन जो टैब है ना, टेबल डिजाइन में टैब पे जाके ये इस पे क्लिक करेंगे, समराइज विद पाइवट टेबल, किस पे, समराइज विद पाइवट टेबल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आ रहा है हमारा, तो मैं कह रहा हूँ हाँ नई शीट पे पाइवट टेबल चाहिए और लास्ट में इस पे क्लिक कर देना, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल क्या होता है, ये डेटा टैब जब पढ़ोगे ना वहां पे आएगा ये, वैसे तो फिलहाल में ये समझ लो कि ये हमारे डेटा को एक तरीके से ऐड कर लेगा इसको, ठीक है, ताकि रिलेशनशिप बनाने में बाद में आसानी हो। तो मैं इसको कह रहा हूँ ऐड द डेटा टू डेटा मॉडल और ओके कर दिया।
ओके करते ही देखो यहाँ पे मेरी नई शीट पे पाइवट टेबल आ गई। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, पाइवट टेबल ही रख देता हूँ, पाइवट टेबल। ठीक है, पाइवट टेबल कर दिया। ऑथर पे जाएंगे, इसको भी वही करेंगे, अभी बुक वाली लगाई है। टेबल डिजाइन पे जाके समराइज विद पाइवट टेबल। अब मैं कह रहा हूँ कि टिक करा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ले लेते हैं, जिस पे है इसी पे लेंगे, इसमें इसी के बगल में, और ओके। दूसरी भी आ गई, सेम ऑर्डर के संग भी करेंगे, इसको भी वहीं पे लेके जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ क्या था, समराइज विद पाइवट टेबल, ऐड डेटा मॉडल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और इसे मैं ले रहा हूँ इसके ठीक बगल में, और ओके कर दिया। तो तीनों मेरी आ गई। ठीक है, तीनों आने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा डेटा में। डेटा में है ये हमारा मैनेज डेटा मॉडल, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाना है डायग्राम व्यू पे। डायग्राम व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो हमारी तीनों टेबल आ रही हैं। मेन ये बुक टेबल, ऑथर और ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें ऑथर आईडी को इस वाली ऑथर आईडी से मिला दूंगा, और मैं बता दूंगा कि हाँ ये दोनों सेम है। ठीक है, और इसकी बुक आईडी को इसकी बुक आईडी से मिला दूंगा, और बता दूंगा हाँ भैया ये दोनों लिंक है, सेम है। बस अब देखो मैंने इन तीनों में लिंक बना दिया है। बस बनाने के बाद इसे कट कर देंगे, और इन दोनों की अब जरूरत नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक है, वो डिलीट हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे एक्टिव, ये मेरी बुक वाली आ रही है, मैं ऑल पे जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो तीनों टेबल आ रही हैं, ऑथर वाली, बुक वाली, और हमारी ऑर्डर वाली। तीनों टेबल आ रही है। अब तीनों टेबल का डाटा मैं एक साथ यहाँ पे लाके, जैसे पाइवट टेबल में हम चेक करते थे वैसे मैं चेक कर सकता हूँ। अब देखो ऑथर आईडी को मैं सपोज करो कॉलम में ले आया। ठीक है, मैं बुक आईडी को रोज में ले आया, बुक टाइटल को मैं इसके अंदर में ले आया, बुक आईडी के अंदर में। ठीक है, ऑथर आईडी तो लगाई रखी है। और क्या है, कंट्री, कंट्री को भी ला सकता हूँ कॉलम में, या फिर कॉलम में लाऊं, कंट्री कितनी है, 3 है, या फिर कंट्री को भी इसी के अंदर ले आता हूँ, टाइटल के अंडर कंट्री ला सकते हैं। ठीक, ऊपर लाऊं तो कैसे भी ले आओ, जैसा अच्छा लगे, ऐसे ही ठीक है। या फिर कंट्री को सबसे ऊपर ला सकता हूँ, इसके भी ऊपर, या आप सही है ना, यूके के अंदर और यूएसए के अंदर, 2 कंट्री है, दोनों के अंदर सारा का सारा आ रहा है, कैसे कैसे है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं इनकी क्वांटिटी चेक कर सकता हूँ, प्राइस चेक कर सकता हूँ, ये प्राइस मैं वैल्यू देख रहा हूँ। अब ये देखो दिख रहा है, ऑर्डर में आके, ऑर्डर में मैं क्वांटिटी में वैल्यूज में लेके जाऊंगा, वैल्यू है ये, तो मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में बी नीडेड, तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर देना, ये अपने आप बना देगा। यहाँ पे हो गया, क्लोज कर दो बस। अब ये देखो मैं यहाँ पे 3 टेबल का डाटा एक साथ विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, बार बार इधर इधर ना जाके, एक साथ एक ही जगह पे। तो ऐसे हम टेबल में रिलेशनशिप बनाते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार टूल है देखा जाए तो, है ना मजेदार। तो ये था हमारा रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे है ये लिंक। अब देखो हाइपर लिंक वगैरह हमने एमएस वर्ड में बताया, इसमें भी बता देंगे, कोई बात नहीं, एमएस वर्ड में बताया तो क्या हो गया, हाइपर लिंक तो अलग चीज़ है ना। हम यहाँ पे किसी भी फाइल का लिंक दे सकते हैं, और यहाँ पे लिंक सेट कर सकते हैं। कैसे, सिलेक्ट करा, लिंक पे गए, कोई डब्बा सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये डब्बा सिलेक्ट कर लिया, या फिर ये डब्बा सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गए लिंक पे। लिंक पे जब हम जाते हैं तो वैसे ही बहुत सारे पेज खुल के आ जाते हैं। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस, यानी कि कोई फाइल है या फिर कोई वेब पेज है उससे लिंक करना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ फाइल है तो सही, देखो मेरे पे 2 फाइल है, मैं डॉक्यूमेंट 2 में काम कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट 1 को कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ओके करा, और यहाँ पे क्या कह रहा है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ये वाला जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले करेगा। ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ये वाला लिखा आ रहा है ना। अब मैं इसे जब क्लिक करूंगा तो मेरी वो वाली फाइल खुल जाएगी जिससे मैंने इसे कनेक्ट करा था। देखो अभी खुल ली है, और ये मेरी खुल गई, ये दूसरी फाइल है मेरी। ठीक है, देखो इसमें कम पेजेस है, ये दूसरी फाइल है, काट दो। अब टेक्स्ट तो ये लिखा है, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लिंक पे जाएंगे, लिंक पे जाएंगे, इस पे लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट जो डिस्प्ले है इसे बदल दूंगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो तुम, क्लिक हेयर टू ओपन, क्लिक हेयर टू ओपन फाइल लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, क्लिक हेयर टू ओपन फाइल। ओके करा, तो यहाँ पे देखो यही लिखा रहा है, क्लिक हेयर टू ओपन फाइल। अब कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो सच में एक फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो ऐसे हम लिंक लगा सकते हैं। और किसका लगा सकते हैं, मैंने दूसरे डब्बे में सिलेक्ट करा, यहाँ पे गया वापस से,
ऊपर दबाया। अब एग्जिस्टिंग फाइल तो देखा, करंट फोल्डर ब्राउज, अगर यहाँ पे नहीं है तो हम ब्राउज कर सकते हैं। और हम वेब पेज का भी एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एड्रेस दूँ www.ggle.com। अब मैंने गूगल की वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस दिया है, मैंने ओके करा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है www.google.com, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा ना लिखा है, ठीक है। मैंने दबाया तो वैसे तो गूगल खुल गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना लिखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ से टेक्स्ट डिस्प्ले में से ये हटा के केवल गूगल लिख दूंगा, या फिर लिख दूंगा गो टू गूगल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो यहाँ पे यही लिखा रहा है गो टू गूगल। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं गूगल पे पहुंच जाऊंगा, ठीक। तो ऐसे हम किसी का भी वेब एड्रेस कोई सा भी हम लिंक कर सकते हैं। तुम कोई सा भी वेब पेज का एड्रेस देना चाहो तो वेब पेज का एड्रेस दे सकते हो, तुम विकिपीडिया का एड्रेस दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन वहां से यूआरएल कॉपी कर लेना, सेम यूआरएल होना चाहिए उस वहां की वेबसाइट का। जिस भी यूआरएल को यहाँ पे कनेक्ट करोगे वही वाला यूआरएल यहाँ पे तुम दबाओगे तो वो खुल जाएगा। मूवी की वेबसाइट दे दो यार, तुम्हें देनी है तो यहाँ पे तुम मूवीज की लिस्ट बनाओ, मूवीज की लिस्ट बना के सारी मूवीज कौन सी मूवी कौन सी वेबसाइट पे मिल रही है आगे वेबसाइट का लिंक दे देना। फिर जब तुम वहां पे क्लिक करोगे तो मूवी की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, तुम्हें याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ऐसा कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। और क्या करते हैं, और देखते हैं लिंक में और क्या क्या कर सकते हैं। एक है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अगर इसी जगह पे हम लिंक देना चाह रहे हैं कहीं और का, इसी इसी उसमें डॉक्यूमेंट में। अब मैं हूँ शीट 8 पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बटन यहाँ पे बना देता हूँ, यहीं पे एक चीज़ लिख दूंगा इस वाले डब्बे में, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे किस पे से करूँ, किस पे करूँ, पाइवट टेबल से कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा पाइवट टेबल। मैंने पाइवट टेबल लिखा, ओके करा। अब यहाँ पे पाइवट टेबल लिखा आ रहा है। अब जैसे कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो मेरी पाइवट टेबल वाली शीट पे पहुंच जाएगा। देखो पाइवट टेबल वाली शीट, मैं अभी शीट 8 पे था, मैंने क्लिक करा, मेरी पाइवट टेबल वाली शीट पे पहुंच गया वो। तो ऐसे हम लिंक लगा सकते हैं। लिंक समझ में आया या नहीं आया, एक और लगा के दिखाऊं। और क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्या है ये, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पहले से ही नहीं बना हुआ, तो मैं कोई नया डॉक्यूमेंट बना के उससे कनेक्ट करना है तो उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट तुम्हें बनाना पड़ेगा, समझ। यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट बना दो, क्या लिखा है लिख के आना चाहिए वो बता दो, डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है वो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा सीम है डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं सेव कर सकता हूँ नया डॉक्यूमेंट बना के, ठीक है। तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये देख देना, हाँ भाई क्या लिख के आना चाहिए, जैसे कि मैंने ये लिखे थे यहाँ पे टू गूगल प्राइवेट टेबल। ईमेल एड्रेस लिख देना और सब्जेक्ट लिख देना। लेकिन इसके लिए आउटलुक पे तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए, इसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे, उसी से काम करता है, मेरा है नहीं तो ये करके मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मैं कमेंट बताता हूँ कमेंट कैसे लगाते हैं। अब देखो एमएस वर्ड में भी कमेंट लगाना बताया था ना मैंने, बहुत सारी चीज एमएस वर्ड से रिलेटेड होते हैं इसमें, और आगे भी आएंगी एमएस उसमें पावर पॉइंट में भी और एक्सेस में भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ एमएस वर्ड जाके कर लेना अगर नहीं आता तो कमेंट कैसे देते हैं। अब हम कहीं पे भी कुछ भी कमेंट दे सकते हैं, किसी भी बॉक्स में कैसा भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं इस वाले ये, अब देखो ये सबसे ज्यादा है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ, क्लिक करना है बस। तुम इंस्टाग्राम पे कमेंट मारते हो ना, बस वही चीज़ है, सेम टू सेम। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिस इज हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। मैंने एक कमेंट लिखा दिस इज हाईएस्ट मार्क्स और पोस्ट कर दिया, बस ये कमेंट लग गया और कुछ नहीं होता कमेंट में। अब कोई भी मेरा डाटा जब ये देख रहा होगा तो वो बस ये पढ़ सकता है कमेंट, या फिर अगर किसी और का डॉक्यूमेंट है ये और मैं भी तो किसी और के डॉक्यूमेंट पे मैंने कमेंट कर दिया तो वो पढ़ सकता है कि हाँ रे किसी ने कमेंट करा दिस इज हाईएस्ट मार्क्स। फिर वो रिप्लाई भी कर सकता है, या फिर मैं भी खुद ही रिप्लाई कर सकता हूँ, अपने ही कमेंट पे मैं खुद रिप्लाई कर सकता हूँ यस यू आर राइट, और मैं पोस्ट कर दूंगा। अब एडमिन ने ही कमेंट करा और एडमिन ने ही फिर रिप्लाई करा, तो ऐसे मतलब कमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी को कुछ इंपॉर्टेंट कुछ लिख के देना है, एक नोट स्मॉल नोट सा, तो ऐसे कमेंट में डाल के लिख के दे सकते हो। किसी चीज़ के रेफरेंस बता सकते हो कि हाँ ये किसी चीज़ का या किसी सेल से रिलेटेड कोई रेफरेंस देना हो तो वो भी बता सकते हो कमेंट के जरिए। कहीं पे भी दे सकते हो, किसी भी सेल में, यहाँ खाली ब्लैंक सेल में भी दे सकते हो, जहाँ पे भी दोगे वहाँ पे ऐसे ये पर्पल सा बन के आ जाएगा। कोने पे दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है आप, ये पर्पल सा बन के आ जाता है, ठीक। और हटाना हो तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे जाओ 3 डॉट पे और डिलीट कर दो, डिलीट थ्रेड, हो गया, ठीक है, कमेंट चला गया। नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट पे कमेंट हो गया। ये है टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, इतनी सारी चीज एक में ही। चलो ये सारी देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स वही है, एक हम टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हम रैंडम लिख सकते हैं, मैं कुछ भी सपोज करो मैंने इस ये जो डाटा है डाटा से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख दूंगा, और फिर जो भी इस डाटा को देखेगा
ठीक है, उसको इस डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी। तो मैं ऐसे इसको लिख के छोड़ सकता हूँ, फिर वो देखेगा हाँ भैया यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे कोई भी एक नोट लिखने के लिए यूज करते हैं। कमेंट अलग चीज है, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, कमेंट दिखता नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे कहाँ है, यहाँ पे था। कमेंट ऐसे हो टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, हेडर एंड फूटर। हेडर और फूटर के लिए दूसरी शीट लेता हूँ मैं, ये वाली ले ली। ठीक है, इन सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। इस वाली शीट पे आए, मैं इंसर्ट पे गया यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ हेडर और फुटर। हेडर और फुटर से पहले वर्ड आर्ट देख दो, वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट बता देता हूँ पहले। यहीं पे आते हैं और इसे थोड़ा नीचे सरका के ले आते हैं। तो वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट में देखो, वर्ड आर्ट में जा रहा हूँ, वर्ड आर्ट में कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये आ गया टेक्स्ट, यहाँ पे लिखना है, मैंने वो सिलेक्ट करा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्या लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हो यहाँ पे इसकी। ये है मेरा डाटा, ये मैंने हेडिंग लिखी, इसे उठा के ऊपर ले आओ, और ऐसे करके हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग का काम करता है ये है हमारा वर्ड आर्ट। कैसा है, अच्छा है ना। तो ये वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करा जाता है हमें हेडिंग वगैरह लगाने के लिए। टॉपिक पे टॉपिक लगा सकते हो, और इसका कुछ काम नहीं है। और यहाँ से सारे शेप फॉर्मेट आ जाते हैं इसके, मतलब ये डिज़ाइन अगर कोई चेंज करना है तो यहाँ पे है, अलग अलग है बहुत सारे, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा ले लो। ये लग रहा है, बॉर्डर भी चेंज कर सकते हो। अब उसका क्या था, तुम्हें दिख रहा नहीं होगा, साइड कर देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा। अब इसका ये भी चेंज कर सकते हैं, ये देखो अब अंदर ब्लू कलर से लिखा हुआ है, तो मैं ब्लू भी कर सकता हूँ इसके चारों तरफ। कैसा लग रहा है, या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, जो अच्छा लग रहा है वैसा। ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है इसमें, और ये सारी वही चीज़ आ गई फिर शेप वाली। इसे वापस से इधर लाओ, वहाँ पे दिखेगा नहीं तुम्हें, यहाँ पे लाऊंगा। यहाँ पे शेडो रिफ्लेक्शन वगैरह लाना चाहो तो देखो, रिफ्लेक्शन बदल रहा है ना, दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा। इसे उठा के थोड़ा नीचे ले जाता हूँ और अब दिखेगा। अब है इस पे, वापस से शेप फॉर्मेट पे जाओ। हाँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में लगाना चाहूँ तो देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका डाटा का बना हुआ। रिफ्लेक्शन वगैरह ला सकता हूँ, ग्लो कर सकता हूँ, इसे ग्लो करवा सकता हूँ, देखो चमक रहा है अलग अलग कलर से। पर्पल कलर से ग्लो कर दिया। ये सारे क्या होते हैं, हमारे टेक्स्ट स्टाइल होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टाइल्स। एमएस वर्ड में मैंने तुम्हें बताया था, ये टेक्स्ट पे स्टाइल लगाते हैं। 3D रोटेट कर सकते हैं हम इसे थोड़ा ऐसे, ये देखो। तो ये सारे एमएस वर्ड में काम आता है ये सब, तो इसे हटा देते हैं। एमएस एक्सेल में तो यार मेन चीज़ तो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, है ना। फॉर्मूले भी आएंगे, टेंशन ना लो। फिलहाल तो तुम एमएस एक्सेल को नॉर्मली यूज़ करना तो देख लो अच्छे से। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है ये हमारा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पे यहाँ पे क्लिक करो, ऊपर ही कर दो। ऑप्शन में जाओगे तो पहला वाला क्लिक कर देना, नीचे वाले में कुछ नहीं है। ऊपर वाला क्लिक कर दो, यहाँ पे कह रहा है फिर सजेस्टेड साइनर। ठीक है, साइनर्स कौन है, भाई साइनर मैं हूँ, मैं साइन करूँगा। तो अपना नाम लिख दो। साइनर्स टाइटल, अब टाइटल कौन है, क्या है वो, प्रिंसिपल है भैया। हाँ टीचर, टीचर है। ईमेल, ईमेल कुछ भी लिख दो, या फिर लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी मतलब कोई जरूरी तो ना यार लिखो। अब यहाँ पे हम आ गए नीचे, अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट इन द साइन बॉक्स। मतलब अगर साइनर जो है, अगर उसे कुछ कमेंट वगैरह देना है तो वो उसे अलाउ करना है या नहीं करना। अगर करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, नहीं करना तो रहने दो। तो यहाँ पे बाकी शोर साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, डेट दिखानी है तो क्लिक रखो, नहीं दिखानी तो हटा दो। मैं कह रहा हूँ दिखानी है, ओके करा, और यहाँ पे सिग्नेचर ये बन के आ गया। आप देखो यहाँ पे आ रहा है राघव टीचर। ठीक है, तो ये ऐसे सिग्नेचर का जब हम प्रिंट करवाएंगे ना, या तो इसमें ऐसे बना आएगा ये सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर लाइन ऐसे हम देते हैं। ठीक, हटाना है तो इसे उठा के साइड में कर सकते हो, जहाँ पे भी लेकर आना है, यहाँ पे ले आए, नीचे ले आए। हटाना है तो क्लिक करके डिलीट मार दो, हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, ये एक्सेल है लेकिन एक्सेल के अंदर हम कुछ और ऐप को इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे स्लाइड बना सकते हैं सच्ची में। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में एंटर करवा दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड, या फिर एमएस वर्ड भी करवा सकते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, मैं इसे ओके करता हूँ तो यहीं पे देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। ये खुल गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड काम कर सकता हूँ। काम कर दूंगा, साइड में कर देना, तो यहाँ पे उसका काम ऐसे आ जाएगा। क्लिक करोगे वापस से, डबल क्लिक करो, वापस से ओपन हो गया। अब यहाँ पे सपोज करो मैं कुछ कर रहा हूँ, एक रैंडम पैराग्राफ लिखूंगा, जैसे ना इसके अंदर काम करेगा, कर गया काम, है ना। यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ है, ये मेरा काम है। इसको मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट वगैरह कर देता हूँ। देखो ये सारी चीज़ मैंने बताई थी वही सब आ गए, एमएस वर्ड भी खुल गया तुम्हारी वजह से। जो चीज़ मैं बता रहा था इसके अंदर, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप कैसे लेते हैं, कैसे हटाते हैं, फॉर्मेट वगैरह, ये रहे स्टाइल्स,
ठीक है, क्या है ये? टेक्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट है, सॉरी स्टाइल बोल रहा था मैं, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो, टेक्स्ट इफेक्ट है ये। ठीक है, स्टाइल ये होते हैं, हाँ स्टाइल ये होते हैं, ये टेक्स्ट इफेक्ट है, मैंने इफेक्ट ही बोला था शायद से। ये होते हैं स्टाइल्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो इफेक्ट लगा सकते हैं, लगाना है तो जौन सा भी यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, तो ये इफेक्ट लग गया। अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला लगा देता हूँ, तो ये ऐसे इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें हैं, देखो शेडो वगैरह भी आ गए। तो यहाँ पे मैं एम एस वर्ड से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, हो गया तो मैं एम एस वर्ड यहाँ पे आ गया, अब ये यहीं पे रहेगा ऐसे। ठीक है, हटाना है तो इसे सिलेक्ट करके डिलीट मार देना, डिलीट हो गया। सिलेक्ट करके डिलीट वाला बटन दबा देना, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ पे भी तुम काम कर रहे हो। अब बताता हूँ तुम्हें लास्ट, और ये है हेडर एंड फुटर। जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो देखो, जैसे ही मैंने हेडर और फुटर, हेडर वो फुटर वाला वो ऑप्शन दबाया, ये मेरा डाटा ऐसे आ गया, एक इस पेज पे आ रहा है और आधा इस पेज पे आ रहा है। पता है क्यों? हेडर और फुटर जो हम लगाते हैं ना, जो हम प्रिंट करवाएंगे तो वो दिखाई देगा। तो ये दिखा रहा है कि जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये जो हमारा डाटा, ये एक पेज पे आ ही नहीं पाएगा, एक पेज पे केवल इतना ही आएगा जितना ये इस पे दिख रहा है, बाकी इधर पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, हाँ कि ना? तो छोटा करना पड़ेगा भाई, यहाँ से लो थोड़ा छोटा करो इसे, ताकि बाकी सब सिलेक्ट हो। आ तो गया लेकिन ढंग से नहीं आया। पूरा सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, अब देखो, अब ये मेरा सारा डाटा एक पेज पे आ रहा है, आ रहा है ना? अब मेरा सारा डाटा एक पेज पे आ गया। तो ऐसे होता है हेडर फुटर। अभी यहाँ पे मैं हेडर लगा सकता हूँ कुछ भी, लेकिन वो तुम्हें मेन पेज पे नहीं दिखाई देगा, ये याद रखना। मेन पेज पे नहीं दिखाई देगा, जब हम प्रिंट करवाते हैं ना, जब ही दिखाई देगा। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर डॉक्यूमेंट, ठीक है, कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे लिखना है वहीं पे लिख देना। सिलेक्ट करके बोल्ड वगैरह करना है, तुम्हें थोड़ा बड़ा छोटा करना है तो कर सकते हो। ठीक है, मैं सबसे नीचे जाके फूटर लिख देता हूँ। फूटर में क्या लिखूँ? रिपोर्ट कार्ड। तो मैंने फूटर में रिपोर्ट कार्ड लिख दिया। बस ये हेडर लगा दिया, फूटर लगा दिया। यहाँ पे जब तुम फूटर लगाओगे तो ऑप्शन भी खुल के आ जाते हैं इनके। ठीक है, यहाँ पे जब ऑप्शन खुल के आते हैं, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट कार्ड तो लिखा है, पेज नंबर भी लगा सकते हो यहाँ से। यहाँ पे सिलेक्ट करना, पेज नंबर पे जाना, और यहाँ पे आ गया पेज नंबर का ऑप्शन। नंबर ऑफ पेजेस, कितने नंबर ऑफ पेजेस, डबल डबल आ गया, एक हटा दो। गो टू हेडर करोगे तो ऊपर आ जाओगे, गो टू फूटर करोगे तो नीचे चले जाओगे। ठीक है, और देखो पिक्चर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर हम सिलेक्ट करेंगे पिक्चर पे जाएंगे, और यहाँ पे फूटर में तुम्हें पिक्चर लगानी है। मैं कह रहा हूँ बिंग पे सर्च कर लेते हैं भैया, मेरे पास कुछ नहीं है, तो सर्च यहाँ पे कर लेते हैं। क्या सर्च करें? कंप्यूटर। सर्च करा और यहाँ पे कंप्यूटर के हमारे पास कुछ फोटोज आ गई। मैं कौन सा वाला लूँ? कौन सा अच्छा है? ये अच्छा लग रहा है, कुछ इंसर्ट करा लेता हूँ इसे। और यहाँ पे इमेज ये आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे पिक्चर इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, मैंने पिक्चर इंसर्ट करवा दी। तो ऐसे पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं, और डेट भी इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे डेट और टाइम का ऑप्शन है। यहाँ पे पिक्चर ज़्यादा ही बड़ी हो गई शायद, हाँ पिक्चर ज़्यादा बड़ी हो गई, पूरा पेज घेर लिया पिक्चर ने। कोई बात नहीं, जब हम प्रिंट करवाएंगे तो आएगी। हटाना है तो हटा सकते हैं, मैं कह रहा हूँ पिक्चर नहीं चाहिए, हटा दो, तो हट गई। ठीक है, यहाँ पे डेट एंटर करवा सकते हैं। कहाँ गया हेडर फुटर? ये रहा। करंट डेट, करंट डेट आ गया, करंट टाइम भी आ गया। फाइल नेम, फाइल का नाम भी अगर यहाँ पे एंटर करवाना है तो फाइल का नाम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा फाइल का नाम। अब ये सब हमने कर दिया। ठीक है, बस अब जब तुम सब ये कर दिया, हेडर फुटर लगा दो, इसमें सब फॉर्मेट वगैरह कर देना। जैसे कि जैसे ये डेट टाइम है, तुम्हें दिख रहा होगा, आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें गैप नहीं आ रहा है, एक तो डेट एंड टाइम चाहिए तो सही, लेकिन गैप भी तो चाहिए, है ना? बीच में स्पेस दे दिया मैंने थोड़ा, बीच में थोड़ा स्पेस देना बनता है, तो बीच में स्पेस दे दिया। मैं कहता हूँ थोड़ा बोल्ड होके आइए, तो मैं होम पे जाके थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, या फिर इसका कलर भी बदल दूंगा कि ये ब्लू कलर में आए। अब भैया जब प्रिंट निकालेंगे ना, जब भी दिखाई देगा, पहले ही बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरा जो जो डॉक्यूमेंट हेडिंग है, ये मेरी रेड कलर से लिख के आए, तो रेड कलर से लिख के आएगी। ठीक है, यहाँ पे फाइल का अगर कोई नाम दे रखा है तुमने, मैं कह रहा हूँ ब्लू कलर से लिख के आए ये भी, या फिर येलो से लिख के आए, और येलो तो दिखेगा ही नहीं। ग्रीन से लिख के आया जाए तो ग्रीन से लिख के आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद जो भी तुम्हारा हो जाए सारा हेडर फुटर में, ठीक है, मैंने फुटर भी लगा दिया, हेडर लगा दिया, जब सब हो जाए तो व्यू पेज में जाना, वरना ये ऐसे ही दिखते रहेगा। व्यू पेज में यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे नॉर्मल कर दो तो नॉर्मल पेज हो जाएगा। ठीक, सिंबल रह गए, सिंबल बता देता हूँ, यहाँ पे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पे है, मैं यहाँ पे कोई अगर सिंबल, तुम्हें अगर यहाँ पे कहीं पे भी सिंबल इंसर्ट करवाने हैं, कैसा भी, इक्वेशन भी है और सिंबल भी है, दोनों है। इक्वेशन पहले सिंबल देखते हैं। ये सिंबल होते हैं अलग अलग बहुत सारे, अगर तुम्हें कोई सा भी सिंबल कहीं पे चाहिए तो यहाँ से ऐड करवा सकते हो। जैसे तुम्हारे व्हाट्सअप में इमोजी होते हैं, वैसे ये सिंबल होते हैं भाई। व्हाट्सअप में इमोजी और सिंबल भी होते हैं ना, कुछ कुछ हाथ जोड़ने वाला, हाई फाई देने वाला, अलग अलग सिंबल होते हैं, है ना? तो वैसे यहाँ पे लिखे हुए सिंबल है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं, जौन सा चाहिए वो से ले सकते हो। यहाँ पे भी इतने सारे ऑप्शन है, यहाँ पे चुनूंगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर, जो भी कुछ चाहिए, ये
यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे से अगर कुछ चाहिए तो मैं कह रहा हूँ कॉपीराइट वाला, ये कॉपीराइट वाला सिंबल होता नहीं, मैं ओके कह रहा हूँ, इंसर्ट करवा रहा हूँ तो देखो इंसर्ट हो गया। एक रजिस्टर्ड वाला सिंबल होता है, इंसर्ट करवा दिया आर, तुम्हें दिख रहा नहीं होगा, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, अब दिख रहा होगा तुम्हें, अब दिख रहा है कॉपी राइट और आर वाला सिंबल। और ऐड करवा के दिखाता हूँ और कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे नाम से आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडमार्क का एक सिंबल होता है टीएम, सेक्शन और पैराग्राफ, पैराग्राफ वाला सिंबल ये उसमें बताया था मैंने तुम्हें एमएस वर्ड में। और कौन कौन से सिंबल हैं, लेफ्ट राइट एम्बेडिंग सिंबल्स, ये वाले सिंबल अगर ऐड करवाने हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये चेंज कर लो, ये 1.5 3/2 उल्टा क्वेश्चन मार्क, ये बढ़िया है। तो ये सारे सिंबल्स हैं, हम ऐड करवा सकते हैं कहीं पे भी हमें अगर सिंबल चाहिए तो। ठीक, फिलहाल तो छोटा करते हैं इसे और इसे डिलीट करते हैं। तो सिंबल तो हो गया, अब इक्वेशन दिखाता हूँ। इक्वेशन समटाइम्स यहाँ पे अगर तुम्हें मैथ की इक्वेशन चाहिए तो जैसे इक्वेशन दबाओगे तो ये देखो मैथ का पूरा बार खुल के आ गया इक्वेशन का, देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं खुद की इक्वेशन बना सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को फ्रैक्शन में कुछ चाहिए, तो फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। और ये भी चाहिए, ये dy बाई डी एक्स, 11th क्लास में अगर तुमने मैथ पढ़ी है ना तो ये तुमने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन का होता है। ऐसे मैंने दबाया, मैं कह रहा हूँ ऊपर मेरे को लिखना है 4, ऊपर क्या लिखना है 4, नीचे मेरे को लिखना है 3, बड़ा करो इसे थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा प्लस प्लस, प्लस पे आके अब वापस से यहीं पे आएंगे, तो कहाँ गया इंसर्ट, हमें वापस से इक्वेशन चाहिए, वापस दबाएंगे। अब हमें अंडर रूट चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे, तो ये बहुत बड़ा है, ये वाला ले लो। तो तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा पता नहीं, बड़ा कर देता हूँ, इसका साइज ही बड़ा कर देता हूँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, अब दिख रहा है ना, बढ़िया है। ऐसे ही देखो, मैंने फिर यहाँ पे करा माइनस, अब मेरे को नहीं पता भैया कोई इक्वेशन बन भी रही है या नहीं, मैं बस कर रहा हूँ, ठीक है। इंटू करा, मैंने कहा और इक्वेशन चाहिए यहाँ पे, इक्वेशन अब क्या लगाऊँ, इसमें से नहीं, इंटीग्रल ये लगाता हूँ, ये वाला। अब ये आ गया, थोड़ा बड़ा कर दो, सामने रहना चाहिए। ऊपर लिख दो यहाँ पे 2, नीचे 3, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 24। ठीक है, तो ये मैंने एक इक्वेशन बना के तैयार कर दी। पता नहीं क्या इक्वेशन है, सॉल्व करके देखनी है तो सॉल्व कर लेना। तो इक्वेशन में हम इक्वेशन बना सकते हैं और यहाँ पे अगर कहीं पे ज़रूरत है तो इक्वेशन ऐसे बना के रख सकते हैं। नहीं चाहिए तो डिलीट मार दो यार, डब्बे को पूरे को सिलेक्ट करो, डिलीट मार दो, डिलीट बटन दबा देना। ठीक है, तो अब हो गया हमारा इंसर्ट टैब खत्म। अब मैंने सारी चीज़ बता दी, पाइवट टेबल बता दिए, टेबल बता दिए, चार्ट बता दिए, ये सब कॉलम बता दिए, स्लाइसर, टाइमलाइन, लिंक, कमेंट, यहाँ पे जो भी है सब बता दिया। ठीक है, कुछ नहीं बचा। अब अगली वीडियो में हम या तो फॉर्मूला या फिर डाटा, इन दोनों में से कोई एक टैब खत्म करेंगे। ठीक है, फिलहाल में तो बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो जहाँ तक है डाटा पे ही बनाऊँ, अगली वीडियो में डाटा पे बनाऊंगा, डाटा टैब पूरा खत्म करेंगे शुरू से लेके एंड तक, बाकी सारे टैब की तरह। ऐसे ही बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं, बाय।